हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वीकेंड लॉकडाउन की कृपा से सब भक्त जो है, शायद इस समय थोड़ा ज्यादा समय है भक्तों के पास, तो इसीलिए उसका फायदा उठा रहे हैं कृष्ण कथा का आयोजन करके। शायद भक्तों ने बहुत मेहनत की थी मैराथन के अंदर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में, तो भगवान चाह रहे हैं भक्त लोग थोड़ा रेस्ट कर लें और श्रवण कीर्तन को बढ़ा लें, या ऑफ कोर्स तो इसीलिए भगवान शायद छुट्टी प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से भक्तों कई लोगों को भी संक्रमण हो रहा है। हम ये तो नहीं कह रहे कि ऐसी छुट्टी हमेशा हो, निश्चित रूप से ये डिजायर्ड ब्रेक नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त लोगों के पास सुख हो या दुख हो, तकलीफ हो, वो मौका ढूंढते हैं कि कैसे भगवान को हमेशा स्मरण करने का, अपने श्रवण कीर्तन को बढ़ाने का। तो आज का जो विषय मैंने सोचा था वह था अभी जैसे सुंदर कृष्ण ने मुझे बोला कि 2 दिन के लिए वो क्लास रखना चाह रहे हैं, तो बोला कि आप एक दिन लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। और क्योंकि एक हफ्ते बाद मकर संक्रांति का उत्सव आ रहा है, तो मकर संक्रांति एक वैसे बहुत शुभ तिथि है अनेक प्रकार से, और सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है। तो जैसे ये हुआ तो फिर मेरे को याद आया कि भीष्म पितामह जो है, उन्होंने इस उत्तरायण पे शरीर त्यागा था। वैसे अधिकांश वर्जन तो यही है कि भीष्म अष्टमी के दिन उन्होंने अपने देह का त्याग किया था, और कुछ लोग, कई टीकाकार ऐसा कहते हैं कि वे सूर्य का उत्तरायण में आने का प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास में। हालांकि ये बात केवल सुपरफिशियल या ऊपरी तरीके से सत्य है। वास्तविक रूप से तो भक्त लोग बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं कि उत्तरा अयन, यानी उत्तरा के गर्भ में जिन्होंने महाराज परीक्षित की रक्षा की, उनका दर्शन करना चाह रहे थे। असली उत्तरायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वास्तविकता में वे इंतजार कर रहे थे उस समय का जब भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए आएंगे बाणों की शैया के ऊपर। तो मैंने कहा भीष्म पितामह का प्रसंग मैं लेता हूँ। शायद भक्तों ने पहले भी ये मेरे से सुना रहेगा, क्योंकि ये एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, करेक्ट। तो शायद आपने पहले भी सुना हो ये जो स्टोरीज हैं या लेसन्स हैं, लेकिन दोबारा सुनने, दोबारा बोलने में कोई अ, हानि नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और मकर संक्रांति इसलिए भी महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था, मकर संक्रांति के दिन जो है। तो वो भी एक महोत्सव है। और 511 वर्ष हो जाएंगे, 512 वर्ष हो जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास को। 1510 में महाप्रभु जब 24 वर्ष की आयु थी, 1486 ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1486 में गौरांग महाप्रभु का अवतरण हुआ था, और 24 साल की आयु में यानी 1510 मकर संक्रांति के दिन उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। तो 512वीं शताब्दी, मतलब जो भी वर्ष शताब्दी है, शत वर्ष एनिवर्सरी 512 महाप्रभु के संन्यास को, तो वो उस दिन है। और अनेक ऑस्पिशियस कार्य करने के लिए मकर संक्रांति एक महोत्सव है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण उत्सव उस दिन इस्कॉन के लिए वो तिथि महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभुपाद जी के द्वारा जो स्वापी श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर इस्कॉन जुहू, तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि उनके धरती पे रहते हुए वो मंदिर पूर्ण हो, और राधा रास बिहारी को वहां पे वो स्थापित होते हुए उनको, उनका दर्शन करें, उनको स्थापित करें। लेकिन भगवान की जैसी भी इच्छा थी, प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष किया उस मंदिर को बनाने के लिए, कई साल तक। सबसे ज्यादा प्रभुपाद अपने अंतिम 10 साल 11 साल में किसी एक नगर में रहे तो वो मुंबई है। लगभग 550 दिन प्रभुपाद जी वहां पे रहे, मतलब तकरीबन 1.5 साल अपने 11-12 वर्ष के भ्रमण काल में, जो कि उस 1966 से लेकर के या 65 66 से लेके सबसे बड़ा काल है किसी एक शहर में प्रभुपाद जी का रहना। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद 1977 में 14 नवंबर के दिन प्रभुपाद जी ने इस भौतिक जगत को त्याग दिया था, अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट किए थे। लेकिन प्रभुपाद की इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई कि प्रभुपाद अपने प्रकट काल के अंदर
राधा रास बिहारी को जो वर्तमान जुहू मंदिर है उसमें स्थापित करते हुए नहीं देखे थे। उसके 2 महीने बाद 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन श्री श्री राधा रास बिहारी को उनके भव्य मंदिर के अंदर स्थापित किया गया था, उनके शिष्यों के द्वारा प्रभुपाद जी की शारीरिक अनुपस्थिति में। तो वहां भी एक बहुत सुंदर महोत्सव होता है उस दिन, और मेरे को पिछले साल मैं वहीं पर था इस महोत्सव के दिन राधा रास बिहारी में, और तीनों श्री गौर निताई, राधा रास बिहारी ललिता विशाखा और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, उनके सारे विग्रहों का अभिषेक होता है शाम को। बहुत सुंदर महोत्सव होता है और 3 दिन ये महोत्सव चलता है, और 1 लाख प्रसादम प्लेटों का वितरण किया जाता है राधा रास बिहारी मंदिर के द्वारा, जुहू के द्वारा उस दिन। तो मकर संक्रांति और भी अनेक शुभ कार्यों के लिए माना जाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मकर संक्रांति के दिन भीष्मदेव का देह त्याग हुआ था। हालांकि प्रामाणिक वर्जन जो आता है वो भीष्माष्टमी, वो इस साल जो है भीष्माष्टमी है फरवरी के दिन, 8 फरवरी को भीष्माष्टमी है, जो कि लॉजिकल दृष्टि से भी और अधिकांश आचार्यों के दृष्टिकोण से सही लगता है। भीष्म अष्टमी का जो महोत्सव है उस दिन उन्होंने देह त्याग किया था। और साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर मेला भी होगा, जहाँ पे गंगा देवी समुद्र से मिलती है, वहाँ एक बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। और अनेक अनेक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक तथ्य हैं स्थिति के साथ में। और पूरे भारतवर्ष में पोंगल और बिहू और अनेक नाम से इसको मनाया जाता है। तो इस प्रकार से, फिर भी जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें आप देख रहे होंगे भीष्म पितामह हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी और रथ का पहिया लेके जो है जा रहे हैं। तो ये विषय मैंने चूज करने का प्रयास किया कि जिससे हम कुछ शिक्षाएं ग्रहण कर सकें और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जिसके द्वारा शाम को आप रात को जब सोएंगे तो सपने में आप उन कहानियों को याद कर सकते हैं, सपने में उनका देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि रात को ज्यादा फिलोसॉफिकल स्टफ ना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, खासकर ऑनलाइन तो और भी ज्यादा टफ होता है। तो भीष्म पितामह तो 12 महाजन है। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्वयासकी वयम। तो यमराज कह रहे हैं अपने पार्षदों को कि 12 महाजन हैं जो धर्मज्ञ हैं, जो धर्म के विषय में जानते हैं। स्वयंभु नारद शंभु, स्वयंभु मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को स्वयंभू मतलब जो स्वयं प्रकट हुए हैं। उनके ऐसे देखा जाए तो कोई माता पिता नहीं है, वो तो सिर्फ भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल नाल, और कमल उसके ऊपर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विष्णु देवी को लक्ष्मी देवी का संग करना पड़ता है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के लिए। तो स्वयंभू नारद शंभु, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी एक दूसरे महाजन हैं। तीसरे शंभु भगवान शंकर, तीसरे कुमार चतुष कुमार, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, और कुमार है कपिलो मनु, और जो देवहूति पुत्र कपिल देव हैं वो भी भगवान के अवतार हैं। सांख्य सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, कर्दम मुनि देवहूति के पुत्र हैं, वो 5वें महाजन हैं, कुमार कपिलो मनु। और स्वयंभुव मनु, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं स्वयंभुव मनु, तो वो छठे। प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज 7वें महाजन हैं। जनक महाराज तो वो 8वें महाजन हैं। प्रहलाद जनको भीष्मो, और भीष्मदेव वो 9वें महाजन हैं। बलि वयासकी वयम, बलि महाराज जो कि प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन और उनके पुत्र बलि महाराज, तो वो एक महाजन है। और वयासकी यानी व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और वयम वो कह रहे हैं और मैं स्वयं यमराज। तो 12 लोग जो हैं ये धर्म के बारे में महाजन बताए गए हैं। और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो ये न गता पंथा, कि यदि हम धर्म के तत्वों को जानना चाहते हैं तो हो सकता है कई सारी किताबें पढ़ने से, कई सारे लोगों से श्रवण करने से भी हम धर्म के तत्वों को ना समझ पाए। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधन कबू न हबे निश्चय। कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बहुशास्त्र बहुवाक्य, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से, बहुत सारे वाक्यांश सुनने से चित्ते भ्रम है,
चित्त भ्रम हो सकता है, साध्य साधन कबू न हबे निश्चय, और क्या साध्य और क्या साधना इसके विषय में व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। न साध्य साधन कभी न हबु निश्चय, निश्चय ना कर पाए हो सकता है, क्योंकि धर्म का तत्व बहुत ही जटिल है, बहुत ही बारीक है, बहुत ही सटल है, बहुत सूक्ष्म है। तो इसलिए धर्म के तत्व को समझ पाना कई बारी मुश्किल हो सकता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गता सपंथा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, कि धर्म का जो तत्व है वो बहुत ही गुह्य है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, राज गुह्य है, ये बहुत गोपनीय है। तो कैसे समझा जाए इसे? क्या हम अपनी मेंटल स्पेकुलेशन समझ सकते हैं? ठीक बात है, बुद्धि को लगाना चाहिए अवश्य, और पक्ष प्रतिपक्ष डिबेट रखना चाहिए, दोनों प्रकार के सिद्धांत को रखना चाहिए, और इससे बुद्धि शार्प होती है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल पावर होती है, और इस प्रकार से हम बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं और भावुकता समाप्त होती है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, इहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, सिद्धांत को समझने में व्यक्ति को कभी आलस नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग को खर्च करते रहना चाहिए सिद्धांत को समझने के लिए, फिलोसॉफिकल ट्रीटीज को समझने के लिए। यह है कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस, क्योंकि यदि कोई सिद्धांत को समझता है तो उससे कृष्ण में चित्त मन जो है और दृढ़ होता है। तो इसे सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है, और लेकिन फिर भी इसको समझ पाना, और खासकर किस परिस्थिति में धर्म के किस पहलू को लगाया जाए, इसकी जजमेंट करना कई बार बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए शास्त्रों में हिंट दिया गया है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनों ये न गता सपंथा, कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे सरल है कि महाजनों के पथ का अनुसरण करें, अनुकरण नहीं, नकल नहीं, अनुसरण के मार्ग को फॉलो करने का प्रयास करें। और ये हमारे द्वादश महाजन हैं, अ, जो अ, जो धर्म के तत्व को समझते हैं, जानते हैं भली भांति सूक्ष्म प्रकार से। और एक और जगह पे जब श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा गए तो वहां पे सानोदिया ब्राह्मण से मिले, और उन्होंने जब उसको घर पे बुलाया, महाप्रभु से उन्होंने पूछा कि मुझे लगता है कि आप माधवेंद्रपुरी से आप संबंधित हैं, क्योंकि ऐसा कृष्ण प्रेम, ऐसा भाव तो केवल उन्हीं के अंदर देखा जा सकता था। बोले आप कैसे जानते माधवेंद्रपुरी को? तो बोले कि जब वो ब्रज में आए थे तो उन्होंने मेरे को उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ था, और मेरे घर पे उन्होंने भोजन प्राप्त किया था, हालांकि वो याचक थे। तो बोले अच्छा, माधवेंद्रपुरी आपके घर आए थे? तो मैं उन्हीं के शिष्य, ईश्वरपुरी का शिष्य हूँ, जो है कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य। तो बोले आप मेरे घर में तो बोले मैं भी आपके घर में प्रसाद पाता हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं, हम तो, हमारे घर में आप कैसे प्रसाद पाएंगे, हम तो नीची जाति के हैं। इस प्रकार से उन्होंने कुछ तो वार्तालाप किया। तो बोले कि नहीं नहीं, जब माधवेंद्रपुरी ने आपके घर में जो पालन किया है उस वही धर्म का सिद्धांत है ना। शास्त्रों में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब माधवेंद्रपुरी जी ने पालन किया है, धर्म संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार पूरी गोसाई ये आचरण सही धर्म सार। कि धर्म संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार, एक साधु का व्यवहार किस लिए होता है? धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार पूरी गोसाई ये आचरण सही धर्म सार। कि जो माधवेंद्रपुरी गोसाई का जो आचरण है वही धर्म का सार है, वही धर्म का सार है। क्योंकि आचार्य भली भांति जानते हैं कि किस समय धर्म के किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए और किस सिद्धांत की अवहेलना करनी चाहिए। तो भीष्म पितामह के जीवन से हम कुछ शिक्षा सीखने का प्रयास करेंगे। किस परिस्थिति में इतनी जटिल कठिन परिस्थिति उनको प्राप्त हुई अपने जीवन के अंदर, और उसमें उन्होंने धर्म के बारीक प्रिंसिपल को कैसे फॉलो किया। अब अगर हम सिर्फ बाह्य दृष्टि से भी देखें तो भीष्म पितामह हमें तो पता है महाजन है, लेकिन मान लीजिए कि किसी को नहीं पता हो कि भीष्म पितामह भक्त हैं, तो कोई भीष्म से बहुत गुस्सा होएगा कि भाई ये कैसा व्यक्ति है जो हमारे भगवान के साथ लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उनको बाण मार रहा है, तीर मार रहा है, और भगवान के वैष्णवों पांडवों के अगेंस्ट युद्ध कर रहा है।
तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? वो भक्त है, देवता, असुर है या असुर है, आप क्या बोलेंगे? जो भगवान से युद्ध करे, भगवान के भक्तों के अगेंस्ट खड़ा हो, युद्ध करे, आपके दृष्टिकोण से आप क्या कहेंगे? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में या कोई अनम्यूट करके, क्या बोलेंगे आप? आपको गुस्सा आएगा ऐसे व्यक्ति पे, या फिर आपको लगेगा आप उसकी पूजा करेंगे, उसका गुणगान करेंगे? आप में से आप कई भक्त कह रहे हैं कि हाँ, हमें तो बहुत गुस्सा आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आए और मंदिर में आकर के और धनुष बाण लेके आए और डीटीज की ओर मारने लगे और भक्तों की पिटाई करने लगे, तो आप क्या करेंगे? तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। और लेकिन कोई आपके पास आए कि नहीं नहीं, ये तो महान भक्त हैं, तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे। ऐसा कोई भक्त होता है कि भाई जो भगवान से लड़ाई कर रहा है, भक्तों से लड़ाई कर रहा है? तो अगर हम केवल सुपरफिशियल दृष्टिकोण से देखें, बाह्य दृष्टिकोण से देखें, तो स्वाभाविक है कि भीष्म पितामह के चरित्र को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और हमें उनकी ऐसी बात पे गुस्सा आ सकता है। ऐसे ही कोई भक्त होते हैं जो भगवान से युद्ध कर रहे हैं। तो लेकिन भीष्म पितामह के जीवन में अगर हम देखें तो सारी परिस्थितियां एकदम विपरीत। वैष्णव किसे बोलते हैं? जो केवल भगवान की और अन्य जीवों की प्रसन्नता के लिए जिया जाए, वो है भीष्म। कैसे? सबसे पहले ये जब 8 वसु थे, अष्ट वसु, और ये उसमें सबसे छोटे थे, तो ये आठों वसुओं ने क्या किया कि एक उनसे गलती हो गई, एक महर्षि की गाय को कुछ चुरा लिया उन्होंने। तो उन्होंने श्राप दे दिया इन्हें कि आप लोग जो है धरती पे मनुष्य रूप में आपको एक मानव स्त्री के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, देव योनि को छोड़ना पड़ेगा और मानव योनि स्वीकार करना पड़ेगा। तो सब जो आठों वसु थे उनको अपनी गलती का रियलाइज हुआ, क्षमा मांगने लगे कि नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो कुछ आप सजा कम कीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जो एक बार वचन दे दिया वो तो सत्य होगा ही, लेकिन इतना कर सकते हैं कि आप में से 7 वसु तुरंत धरती पर जन्म लेते ही जो है ऐसी योजना बनाई जाएगी कि आप तुरंत वापस आ जाइए, आपको धरती पे रहना ना पड़े। लेकिन ये जो 8वें वसु हैं, जिन्होंने थोड़ी ज्यादा फिजिकली वो गलती की थी, मतलब जैसे बाकी 7 ने तो थोड़ा प्लानिंग किया था, उकसाया था, तो बोला इनको लंबे समय तक वहां रहना पड़ेगा। अब आप देखिए, गलती तो बराबर आठों की थी, लेकिन वो एक जो वसु थे द्यौ, उनको ये सजा प्राप्त हो गई। तो बोला ठीक है, अब क्या करेंगे, स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए 8 लोगों से कोई गलती हो और सजा एक को भुगतनी पड़े, तो बहुत गुस्सा आएगा कि भाई मैं ही बलि का बकरा क्यों बना, है ना? लेकिन भीष्म पितामह को तो जन्म ही यहाँ से देखिए, जहाँ पे गलती आठों की, लेकिन कोई गाय चुरा ली थी, मुझे पूर्ण तरीके से उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जिनकी गाय वगैरह चुरा ली थी। तो इस प्रकार से उन्होंने मजाक मजाक में थोड़ा जो है एक ऋषि की गाय को चुरा लिया था। ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने, अर्णव जी ने, कि गलती क्या थी उनकी। तो एक गाय को, ऋषि की गाय को चुरा लिया था, मुझे ऋषि का नाम याद नहीं है, महाभारत में दिया हुआ है उनका नाम। तो फिर अब ठीक है, लेकिन अब ये लोग, कोई नहीं चाहता था कि हमें किसी मनुष्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेना पड़े। तो जब वो जा रहे थे, विचार कर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें गंगा देवी प्राप्त हुई, से भेंट हुई। तो गंगा से पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला कि मुझे भी एक गलती हो गई थी, तो मुझे भी श्राप मिला है, और एक और राजा थे, एक और गंधर्व थे, उनसे भी गलती हो गई, तो उन्हें भी श्राप मिला कि आपको मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा। तो गंगा देवी भी जा रही थी, तो अष्टवसुओं ने गंगा जी से रिक्वेस्ट किया कि क्यों न हम आपके गर्भ से जन्म लें। तो गंगा माता ने कहा ठीक है, ये उचित है। और और उन्होंने बोला कि हमारे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही हम पैदा होंगे, गर्भ से बाहर आएंगे, आप हमें मार डालिएगा, मतलब अपने जल में भिगो दीजिएगा, डाल दीजिएगा, डुबो दीजिएगा, ताकि हम वापस अपने देव योनि में वापस आ जाएं। गंगा जी ने कहा ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हो गया। और जो दूसरे राजा, जो एक और देव योनि को, गंधर्व को श्राप मिला था, वो बने महाराज शांतनु। गंगा देवी प्रकट हुई, और फिर उन, आप जानते हैं, इस कथा को जानते रहेंगे, फिर दोनों की भेंट हुई, विवाह हुआ,
और गंगा ने शांतनु से बोला था कि मेरी कंडीशन है कि आप मुझे कभी प्रश्न नहीं करेंगे, आप मुझे टोकेंगे नहीं। ठीक है, जब पहला पुत्र हुआ और गंगा देवी उठा करके उसे गंगा में पानी में डाल दिया। अब राजा को तो बड़ा क्रोध आया, ऐसे कैसे कोई नवजात शिशु को मार दिया। बोले कि ये कैसी माता है कि उसके अंदर तो इतनी दया नाम की चीज नहीं है, प्रेम नहीं है, एक नवजात शिशु को, अपनी संतान को कोई फेंक दे, इतनी क्रूर है। लेकिन छोड़ के ना चली जाए इसलिए पूछने से वचन दिया था। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 शिशु को जब उन्होंने डाल दिया ऐसे पानी में, तो 8वें को डालने लगी तो शांतनु वहां से अब बिल्कुल नहीं रुका गया और बोला कि अरे तुम स्त्री हो या डायन हो, क्या हो, इतनी क्रूर हो कि तुम इसको, बच्चों को ऐसे मार देती हो। तो बोला आपने वचन दिया था, आप टोकेंगे नहीं, टोकेंगे तो मैं जा रही हूँ। और फिर उन्हें पूरी कथा बताई कि ऐसे ऐसे जो है श्राप मिला था तो इनका उद्धार हुआ है। लेकिन ये जो आ, आ, 8वां लड़का है, इसको मैं स्वर्गलोक लेके जा रही हूँ और पूरा प्रशिक्षण देवलोक में इनको देख करके आध्यात्मिक, भौतिक, एक राजा बनने का, नीति शास्त्र में, शस्त्रों में, शास्त्रों में सब प्रशिक्षित करके आपके पास वापस भेज दूंगी। तो भीष्म पितामह का देवलोक में जो है प्रशिक्षण होता है और फिर वो देवव्रत, अभी तक उनका नाम भीष्म नहीं था, देवव्रत उनका नाम था, और वो वापस आते हैं, फिर अपने पिता शांतनु से मिलते हैं। तो अभी देखिए बाकी 7 वसु तो वापिस देव योनि में चले गए और ये इनको पृथ्वीलोक पे आना पड़ा और आ गए। अब दूसरा प्रसंग आता है जो लाइफ में ट्विस्ट आता है, वो ये कि अब शांतनु महाराज देव योजना से वो विवाह करना चाहते हैं, किससे? सत्यवती के साथ। और इधर भीष्म पितामह को उन्होंने युवराज घोषित कर दिया था, यानी आने वाले राजा जो बनेंगे वो भीष्म बनेंगे, देवव्रत बनेंगे, यानी अभी तक नाम भीष्म नहीं था। तो सत्यवती से जब विवाह करना चाहा तो उनके जो पिता थे दाशराज, उन्होंने एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या है? उन्होंने बोला कि देखिए अब जो सत्यवती से उत्पन्न पुत्र होंगे वो तो कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो युवराज ऑलरेडी हैं, तो देवव्रत बनेंगे और उसके बाद उन्हीं की संतानें राजा बनेगी, तो मुझे तो ये रिश्ता स्वीकार नहीं है। तो जब ऐसे उन्होंने बोला तो अब देवव्रत का हक भी नहीं छीनना चाहते कि भाई बड़े पुत्र हैं, इन्हीं को राज होना चाहिए और हर प्रकार से योग्य हैं। भाई कोई अयोग्यता होती तो फिर भी हटा देते, निष्कासित कर देते, लेकिन इनमें तो पूर्ण तरीके से योग्य हैं, सारी प्रजा उनको चाहती है। तो बोला ऐसे तो नहीं कर सकता। लेकिन शांतनु महाराज बहुत दुखी हो गए। जब वो दुखी रहने लगे तो देखिए भीष्म पितामह देवव्रत जो थे बड़े संवेदनशील थे, बहुत सेंसिटिव थे। तो वो समझ गए कि शांतनु पिता क्यों दुखी हैं। तो उन्होंने उनसे डायरेक्टली पूछने का प्रयास किया, लेकिन उत्तर नहीं मिला। तो उन्होंने उनके जो मंत्री थे, सेनापति थे, उनसे पूछा कि ऐसा क्या घटना हुई है कि पिताश्री जो है दुखी हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे वो विवाह करना चाहते हैं सत्यवती के साथ, लेकिन उनके पिता ने एक कंडीशन रखी है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाता हूँ। वो गए दासराज के पास और बोले कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कि मैं राजा बनूंगा यही प्रॉब्लम है? तो मैं नहीं बनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वचन देता हूँ कि जो सत्यवती के पुत्र होंगे यही राजा बनेंगे। आप देखिए बड़ी क्षत्रिय के अंदर ये ऐसे अपने पिता के प्रसन्नता के लिए इस प्रकार से त्याग करना, यही बड़ी बात थी। लेकिन दासराज भी कम नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पे तो हम विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि देखिए राजघराने में ना ऐसे कुर्सी के लिए लड़ाई होना एक साधारण बात है, एक स्वाभाविक बात है। इससे कोई आश्चर्यचकित मत होइएगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से ये एक सत्ता कह सकते हैं या शासन की जो अथॉरिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की कूटनीति, राजनीति या ऐसी इच्छा रहती थी। और क्षत्रिय समाज में इसीलिए सबको छोटे या बड़े राज्य दिया जाते थे, ताकि क्योंकि राजा है स्वभाव से तो क्षत्रिय हैं तो शासन करेंगे ही। तो दासराज ने बोला कि ठीक है, आप पे तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी संतान होगी उसका क्या? फिर बोला झगड़ा करेगी कि भाई ठीक है, वो तो दासराज के कहने पे हमको राजा बना दिया, लेकिन जो हमारी संतान तो आपकी संतान होगी, वो तो बोलेगी भाई गद्दी तो हमारे पिताजी की थी,
वो तो उन्होंने दे दिए उनको, तो फिर झगड़ा होएगा। तो भीष्म पितामह बोले अच्छा तो ठीक है, मैं इस झंझट को ही समाप्त कर देता हूँ। तो जब मैं विवाह करूंगा ही नहीं तो संतान होएगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। अब देखिए, द्वापर युग के अंदर एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा ली अखंड ब्रह्मचारी रहने की, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की। देवताओं ने ऊपर से पुष्प वृष्टि कर दिया, पुष्प वर्षा कर दिया और उनका नाम ही चेंज कर दिया। वो क्या बोले कि ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसे भयानक प्रतिज्ञा उन्होंने की है आजीवन ब्रह्मचारी रहने की। आप बोल सकते हैं इसमें क्या बड़ी प्रतिज्ञा है, इतना तो बड़ा है, तो अपनी गाड़ा कोई किसी ने कोई सोच सकता है कि देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और नाम दे दिया भीष्म। अब देखिए, क्षत्रिय समाज जनरली रजोगुण के प्रभाव में रहता है। अगर हम गुणों के दृष्टिकोण से वर्णाश्रम की संरचना को पढ़ने का प्रयास करें और उनका पैसों से मतलब लक्ष्मी से, स्त्री से और जनता है, यानी जो तीनों बातें हम बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी, लेकिन क्षत्रिय समाज के पास ये तीनों चीजें जो है अबंडेंस में होती है, धन, जन और सुंदरी। तो राजमहल में रह करके ब्रह्मचारी रहना, पूरे भोग ऐश्वर्य के बीच में रहना, ये बड़ा असंभव कार्य है ना। मुश्किल नहीं है, ये असंभव कार्य है। ब्राह्मणों के लिए इतना मुश्किल ना हो, जो ब्राह्मण वर्ग के हैं, सतोगुण में स्थित हैं, उनके लिए जंगल में तपस्या करना, ब्रह्मचारी रहना ज्यादा मुश्किल काम ना हो, शायद वो भी मुश्किल होता है। लेकिन राजमहल में राजनीति के बीच में रहते हुए जो है किसी को ब्रह्मचारी रहना, ये कोई सरल कार्य नहीं है। तो देवता लोग इस बात को भली भांति जानते थे और दाशरथ जी प्रसन्न हो गए। और जब शांतनु महाराज को पता लगा तो वो इतने गदगद हो गए कि ऐसा योग्य पुत्र है जो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए इतना अधिक मात्रा में त्याग कर सकता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन के अंदर ये जो वरिष्ठ की प्रसन्नता के लिए, विशेषकर आध्यात्मिक गुरु और प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कुछ अपनी प्रिय वस्तु को त्याग करना, ये वास्तविकता में भीष्म पितामह के चरणों का अनुसरण करना है ना। तो शांतनु इतने प्रसन्न हो गए, उन्हें क्या वरदान दे दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। आप सोचिए, एज गुड एज अमरता का वरदान दे दिया कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आपकी मृत्यु ही नहीं होगी। आप सोचिए, अगर हमारे पास में किसी के पास में ऐसा इच्छा मृत्यु हो तो शायद कोई मरना ही नहीं चाहेगा, है ना। और लेकिन उनके पास में इस प्रकार का वरदान, देखिए शांतनु को भी देखना पड़ेगा, एक महान राजऋषि थे, इसीलिए वो इतना बड़ा वरदान दे सकते थे उन्हें और दे दिया शांतनु महाराज ने कि इच्छा मृत्यु। अब इच्छा मृत्यु को भी मैं जब महाभारत की युद्ध की चर्चा करूंगा तो थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, इच्छा मृत्यु को कैसे प्रैक्टिकल टर्म में समझा जाए, क्या है ये। तो जब तक, अब देखिए यही इच्छा मृत्यु कौन चाहता था, हिरण्यकशिपु। कितनी तपस्या करनी पड़ी उसे, कितनी तपस्या की उसने, और चला कितना उसका, 5 साल चला बस। 36,000 साल तपस्या की, 5 साल के प्रहलाद, मृत्यु हो गई उसकी, अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह ने, क्योंकि स्वभाव से वो दैवी गुण से संपन्न है, तो उन्होंने अपने पिता के लिए त्याग कर दिया। और फिर थोड़े दिनों बाद शांतनु महाराज का देहांत हो गया। हालांकि हाँ, 2 संतान हुई सत्यवती से, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा। फिर शांतनु महाराज का देहांत हो गया। अब और ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या हुआ, विचित्रवीर्य चित्रांगद महान वो भी क्षत्रिय थे, तो चित्रांगद जो थे उन्होंने देखा कि एक और गंधर्व है, उसका नाम भी चित्रांगद है। तो उन्होंने कहा भाई 2 चित्रांगद होना बड़ा समस्या वाला कारण है, तो लड़ने के लिए गए उसके साथ। और उधर उस गंधर्व चित्रांगद को भी गुस्सा आ रहा था कि भाई मेरा नाम से कैसे एक व्यक्ति और चल रहे हैं। दोनों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। तो अभी उनका कोई विवाह नहीं हुआ था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और उस युद्ध के अंदर मृत्यु हो गई। तो 2 भाई में से एक भाई समाप्त हो गए। जैसे ये नाम के ऊपर लड़ाई वाली जो बात है, तो या कुछ प्रकार का मतभेद, तो जब भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का अगर आपको नाम पता हो पहले, तो देवामृत प्रभु नाम था जब वो बेलगांव के प्रेसिडेंट थे, फिर वृंदावन के प्रेसिडेंट बने। तो महाराज तो अपने देवी गुणों के लिए, अपने सभ्य व्यवहार के लिए और अपने वैष्णव चरित्र के लिए सर्वत्र विख्यात हैं। तो जब जीबीसी के अंदर उनके जब जीबीसी के अंदर
उनके सन्यास की बात चल रही थी, तो पूछा कि हाँ भाई, कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? तो सबने जब एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन दे दिया, तो फिर वो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, एक महाराज ने। कौन थे वो? देवामृत महाराज, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। तो पूछा क्या ऑब्जेक्शन है? बोले सन्यास के बाद इनका नाम चेंज होना चाहिए, नहीं तो इस्कॉन में दो दो देवामृत स्वामी होंगे, है ना। तो कंफ्यूजन आती है ना कई बार बहुत सारी, कि भाई कौन है ये। तो ऐसे चित्रांगद, कोई बोलेगा चित्रांगद विजयी हुआ, गंधर्व हुआ या फिर मनुष्य हुआ, तो दोनों में युद्ध हुआ, तो एक चित्रांगद बच गए। दूसरे फिर थे विचित्र वीर्य। अब विचित्र वीर्य का विवाह करना था, तो जो सत्यवती थी, राजमाता थी, उन्होंने भीष्म पितामह को, देवव्रत भीष्म को बोला कि भाई आप जाइए, काशीराज अपनी बहनों का विवाह कर रहे हैं और हस्तिनापुर को नहीं आमंत्रित किया, तो आप उनकी जो 3 कन्याएं हैं उनको जो है हरण करके लेके आइए अपने भाई के लिए। तो भीष्म पितामह चले गए और सबसे युद्ध किया और तीनों को लेकर के आ गए। अंबा, अंबालिका 3 बहनें थी। तो फिर अब जब ऐसा हो गया, हम तो लेके आए, तो रास्ते में जो अंबा थी, क्योंकि ये तीनों बहनों की ना एक्चुअली इच्छा नहीं थी ऐसे विचित्र वीर्य से विवाह करने की, लेकिन खासकर अंबा, एक राजा थे उनका नाम था शाल्व, तो वो उनसे विवाह करना चाहती थी। तो रास्ते में भीष्म पितामह को बोला कि भाई मैं तो ऐसे विवाह करना चाहती थी उनके साथ में। तो बोला कि ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप उनसे जाइए विवाह कर लीजिए। जब शाल्व के पास गए तो शाल्व ने मना कर दिया, कह रहे कि नहीं, मैं तो विवाह नहीं करूंगा, आपको किसी और पुरुष ने स्पर्श किया है तो मैं आपको नहीं शादी करूंगा। अब तो उनके लिए बहुत असहनीय हो गया, तो वापिस गई। तो बोला कि नहीं, तो बाकी दोनों का विचित्र वीर्य से विवाह हो गया। तो भीष्म पितामह को ये बोले कि आपने मेरा हरण किया तो आप शादी कीजिए। बोले नहीं, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है, मैं कैसे विवाह करूंगा। अब देखिए बड़ा दूसरा संकट, पहले प्रतिज्ञा ली, अब भाई दूसरा ये कहाँ से तकलीफ आ गई। तो बोले कि नहीं, आपको विवाह करना पड़ेगा। फिर जो है अंबा भी बहुत हठी थी, एकदम दृढ़ थी। बोले कि नहीं। तो भीष्म पितामह अपनी जगह अडिग थे। तो सब जगह उसने, अंबा ने जो है, जितने भी हायर अथॉरिटी सबके पास गई, सबने बोला कि भाई क्या किया जाए पता नहीं। तो फिर परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी को बहुत क्रोध आया कि ऐसे भीष्म ने, उनके शिष्य ने ऐसे कार्य किया है। तो वो भीष्म को ललकारा युद्ध के लिए। 28 दिन तक युद्ध चला। फाइनली परशुराम भी पराजित हो गए। तो फिर वो बोले देखो मैंने पूरा प्रयास किया। तो अंबा ने एक प्रतिज्ञा ले ली। तो क्या प्रतिज्ञा थी? कि मैं ही इस भीष्म के विनाश का कारण बनूंगी। हालांकि भीष्म पितामह के जो है उनकी कोई एक दृष्टिकोण से कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो केवल केवल अपने वरिष्ठ का आज्ञा का पालन किया। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे एक शिक्षा क्या प्राप्त होती है। अब देखिए 2 शिक्षाएं। एक तो जो उनका नाम दिया गया भीष्म, है ना। तो ये भीष्म नाम एक महत्वपूर्ण चीज है समझने वाली, कि राजमहल में ब्रह्मचारी रहना कोई भी आसान काम नहीं था। इसीलिए उनका नाम देवव्रत से पड़ा भीष्म। इससे हमें क्या सीख सकते हैं? अब आप बोलोगे आजकल तो इस्कॉन में बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, है ना, तो क्या सबका नाम भीष्म रख देना चाहिए? तो वास्तविकता में देखा जाए तो कलयुग के अंदर शहरों के बीच में और इस्कॉन मंदिरों में ब्रह्मचारी रहना बड़ा आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है ये, है ना। आप देखिए, क्योंकि अगर कहीं जंगल में रहना होता, स्वाध्याय करना होता, तपस्या करनी होती, तो फिर भी आसान होता। लेकिन यहाँ तो इतने टेम्पटेशंस हैं, इतने सारे प्रलोभन हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, और शहर के बीच में, वातावरण के बीच में रहना, तो कई बार भक्त लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, खासकर हमारे गृहस्थ भक्त, कि मंदिर में ब्रह्मचारी हैं और वो क्यों आश्रम चेंज कर रहे हैं, क्या प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो ये बात एक समझनी चाहिए कि आधुनिक काल के अंदर कलयुग में ब्रह्मचारी रहना कोई आसान कार्य नहीं है ना। जब एक व्यक्ति ने लिया, वो भी ये द्वापर युग के अंदर, तो उसका नाम पड़ा भीष्म। और यहाँ शहरों के बीच में प्रचार कार्य करते हुए, जहाँ आपको इतना धन के साथ में
इतनी माताजी लोगों के साथ में डीलिंग करना है, इतने वैभव के साथ में, तो ये स्वाभाविक है। दूसरा हमें क्या देखना चाहिए कि इसलिए ब्रह्मचारी लोगों को मैं तो हमेशा गृहस्थ भक्तों को कहता हूँ कि आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट कैसे? कि वो किसी प्रकार से उनकी मति भ्रमित ना हो कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, दुनिया में कुछ सुख भी है, हमें भी भोगना चाहिए। तो गृहस्थ भक्तों को का दायित्व है कि उनको ज्यादा सुख सुविधाएं ना दें, ज्यादा प्रशंसा ना करें, है ना। ज्यादा तो नहीं तो क्या होगा, वो बिगड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए ये एक सावधानी हमको बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही रहना बहुत मुश्किल है व्यक्ति के लिए। तो जो है तो भीष्म पितामह जो है राजमहल के अंदर रहना और भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे इस्कॉन मंदिरों में एक बारी प्रभुपाद जी के समय ब्रह्मचारी ने शिकायत की प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद यहाँ तो ब्रह्मचारी रहना बड़ा मुश्किल है, मंदिर में माताएं भी हैं, उसी टेम्पल हॉल में जप करती हैं। प्रभुपाद जी उनको बोले आप तो जंगल में चले जाओ, है ना। अर्थात कि ये वातावरण तो रहेगा ही रहेगा, आपको अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा, ऐसा है। तो इसीलिए जो है पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्मचारियों को प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लगे रहें। तीसरा कि ब्रह्मचारी को माताओं के साथ डीलिंग करते हुए बड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना। ना ज्यादा क्लोज होना चाहिए और ना अधिक डिस्टेंस रखना चाहिए। डिस्टेंस इन द सेंस नफरत नहीं करनी चाहिए, मतलब राग और द्वेष, उस सेंस में मैं कह रहा हूं। इसलिए नहीं कि स्त्रियों में खोट है या पुरुषों में खोट है या कोई उत्कृष्ट है या निकृष्ट है, लेकिन इसलिए कि देखिए माताजी लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए, श्राप नहीं। तो यहाँ पे अम्बा जो है वो क्रोधित हो गई भीष्म पितामह से, तो उनके ही विध्वंस का कारण बनने लगी। उसी प्रकार से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा सत्रा फिलाखिरा। सुभाषितानी में श्लोक आता है कि जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां सारे देवता निवास करते हैं, लेकिन जहाँ पे इनका अपमान होता है वहां सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। आधुनिक समाज में देखिए स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, बुरा ना मानिएगा, कितना वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, लेकिन स्त्रियों का अपमान ज्यादा होता है, शोषण ज्यादा होता है, लेकिन अपमान जो है वो अधिक होता है, सम्मान कम होता है। लेकिन एक ब्रह्मचारी को स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए और सही माताओं को ब्रह्मचारियों को पुत्र के रूप के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से ये भावना हमेशा रखनी चाहिए समाज के सही संगठन के लिए, है ना। और इसलिए माताओं को सदैव जो है ब्रह्मचारियों को आशीर्वाद देना चाहिए, है ना। कई बारी भक्त लोग हमारे पूछते हैं, प्रभु जी कोई ब्रह्मचारी के आश्रम चेंज करना चाह रहा है, हम अपनी लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, है ना। कई बारी एक दो बारी हमारे से ऐसे लोगों ने पूछा, लेकिन वास्तविकता में आपको आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं नहीं, आप अच्छा है मंदिर में ही रहो, ब्रह्मचारी रहो, चाहे थोड़े दुखी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आश्रम में ही रहो, है ना। तो ये वास्तविकता में गृहस्थ भाव का कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए नहीं कि ब्रह्मचारी उत्कृष्ट हैं, लेकिन इसीलिए कि जो ब्रह्मचारी वर्ग है, स्टूडेंट लाइफ है, ये समाज में बहुत महत्वपूर्ण रहने चाहिए। फिर उसके बाद स्वाभाविक है भक्त लोग, ब्रह्मचारी लोग भी कुछ ना कुछ परसेंटेज तो निश्चित रूप से विवाह करेंगे, और उनको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि पतन हो गया, कुछ तो कांड किया होगा, गलती किया होगा, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए उनका समाज में उचित स्थान है और वह सम्मानित स्थान को दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि अरे भाई कपड़े का रंग चेंज हो गया तो अब इसका तो पता नहीं। देखो सही है, देखो यहाँ पे भी सही है, मैं मानता हूँ ना, सोच ऊपर नहीं बढ़ रही आई है। रिक्वेस्ट होस्ट कि अगर आप प्लीज इंश्योर करिए कि म्यूट करने के लिए वेयर द नॉइज कमिंग। तो इसीलिए, और तीसरा, जो माताओं के हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, श्राप नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए माताजी लोगों को भी कभी ब्रह्मचारियों से बहस ना करें, और ब्रह्मचारी लोग भी माताजी लोगों से अननेसेसरी डिबेट, बहस पे ना घुसे। तो यानी अम्बा ने फिर जब इतनी नाराज हो गई और परशुराम जी से युद्ध किया, और भगवान के अरेंजमेंट से परशुराम पराजित हो गए। हालांकि वे भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन देव योजना है,
इससे ये पता लगता है कि भीष्म भी एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, बहुत ही शक्तिशाली। उनके कौशल की और शक्ति की चर्चा भी मैं करूंगा महाभारत के युद्ध के समय दौरान। तो एनीवे, अब अंबा ने शिव जी की तपस्या करी, बहुत कठोर तपस्या की ऋषियों के साथ में, और अगले जन्म में क्या बनी वो? शिखंडी बन के आई, द्रुपद द्रुपद के पुत्र के रूप के अंदर। और उनके बारे में कथा है, मुझे पूरा डिटेल याद नहीं है, लेकिन कुल मिला के वो ना पशु थे, ना पुरुष थे, ना स्त्री थे, वो अर्ध पुरुष या अर्ध नारी के रूप में थे। एक समय स्टार्टिंग के अंदर वो उनका पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ था, और बाद में एक यक्ष के, कुबेर के गण से आशीर्वाद मिलने से उनको वो पुरुष के रूप में आए। तो भीष्म पितामह तो उनको हमेशा स्त्री के रूप में ही देखा करते थे, तो इसीलिए उन्होंने युद्ध नहीं किया, और वही भीष्म के विनाश का कारण बने। तो जब ऐसे, तो एनी हाउ, अब भीष्म पितामह आगे बढ़े, तो हुआ क्या? विचित्र वीर्य का 5-6 साल विवाह को हो गए, कोई पुत्र नहीं था अभी। 2 रानियां थी, अंबिका अंबालिका, और उनको हो गई ये क्षय रोग, टीबी, और थोड़े समय में बीमार होने के बाद उनका भी देहांत हो गया। अब कोई हस्तिना कुरु वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई वारिस ही नहीं है। तो सत्यवती माता आई, बोली ये इमरजेंसी है, आप प्रतिज्ञा तोड़ो, भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ो। और उस समय ये ऐसा प्रथा थी कि आप अपने जो है भाई की अगर पत्नी हो तो आप उनको संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। ऐसा उस जमाने में, अभी ये देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जित, कलयुग में प्रथा अनुचित है, लेकिन उस समय के काल के दौर लिए, तो इमरजेंसी के दौरान, तो भीष्म पितामह बोले मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, संभव नहीं है, मैं तो नहीं करूंगा। तो अब बड़ी कठिन समस्या हो गई। तो सत्यवती को याद आया कि हाँ, उनके जो पुत्र हैं व्यासदेव, भगवान के साहित्य का अवतार है, भगवान के अंश है, उनको याद किया, और फिर पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जी की उत्पत्ति हुई, है ना। तो अब शांतनु महाराज ने जब वचन दिया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, आप विवाह नहीं करोगे तो हस्तिनापुर की रक्षा कौन करेगा, आप राजा नहीं बनोगे। तो उन्होंने बोला कि मैं हस्तिनापुर के जो भी शासक होंगे, नरेश होंगे, राजा होंगे, उसमें आप ही की छवि देखूंगा। इस प्रकार से उन्होंने, तो देखिए ये भी एक शिक्षा प्राप्त होती कि अथॉरिटी को, कोई भी अथॉरिटी हो, बाद में धृतराष्ट्र जैसे लोग भी अथॉरिटी बने, लेकिन उन्होंने सदैव उनको फॉलो किया। ये कितना सही है कितना गलत है, इसमें हम अवश्य चर्चा करेंगे कि कहाँ भीष्मदेव से कुछ हद तक गलती हुई, लेकिन फिर भी आप देखिए सदैव सबॉर्डिनेट रहने का, हालांकि वो हर राजा सक्षम थे, उनसे बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको असिस्ट किया, चाहे वो उनसे सहमत थे या नहीं थे। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह के साथ में ये जो है उन्होंने वचन दिया था। तो अब धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति हुई। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, और पांडु सक्षम थे लेकिन छोटे थे, फिर भी उनको राजगद्दी दी गई। तो यहाँ पे फिर पॉलिटिक्स चालू हो गई, जैसे कि दासराज ने पहले वर्णन किया था। तो यहाँ पे उसी प्रकार की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और फिर पांडु जो है, उनको श्राप प्राप्त हुआ किंदम मुनि का कि आप जो है अपनी पत्नी के साथ सहवास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किंदम ऋषि का हिरण के रूप में, जब वो अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित कर रहे थे, उस समय तीर चला के वध कर दिया था। तो बोला कि जैसे ही आप यौन जीवन में लिप्त होगे अपनी स्त्री पत्नी के साथ में, आपका मृत्यु हो जाएगी, अब संतान कैसे उत्पन्न होगी। तो एनीवे, पांडु ने तो वानप्रस्थ ले लिया, दोनों कुंती और माद्री दोनों पत्नियों के साथ में। बाद में उन्होंने विचार किया कि नहीं, संतान होना चाहिए, और तब इस समय कुंती महारानी का जो वरदान प्राप्त था दुर्वासा ऋषि के द्वारा, तो देवताओं के से उन्होंने 3 संतान उत्पन्न किए, धर्मराज से युधिष्ठिर, और वायुदेव से भीम, और इंद्र से अर्जुन। और इसके बाद में जो है तो माद्री ने बोला कि भाई इनके भी संतान है तो मुझे भी होना चाहिए। तो उनको कुंती ने जब मंत्र शेयर किया, तो बोला शायद कुंती दोबारा शेयर ना करे, तो मैं एक साथ 2 को देवताओं को बुला लेती हूँ। तो दोनों अश्विनी कुमार को बुला लिए, तो नकुल और सहदेव वहां से उत्पन्न हुए। और इधर ये उत्पन्न हुए, उधर गांधारी के भी 100 पुत्र हुए। वो भी लंबी कथा है कि कैसे उत्पन्न हुए। व्यासदेव ने उनको आशीर्वाद दिया था, शतपुत्र
भव, कि आपके 100 पुत्र हों। लेकिन फिर युधिष्ठिर पहले उत्पन्न हुए, तो फिर अब झगड़ा, और फिर पांडु की मृत्यु हो गई, और फिर कुंती महारानी इन 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर आ गई। तो यहाँ पे फिर झगड़ा चालू हो गया। बचपन से ही दुर्योधन, जो कि कली का वो है, अ, अंश है कह लीजिए, या कली ही है दुर्योधन के रूप में, तो वो हमेशा से इन 5 भाइयों के प्रति बहुत ईर्ष्यालु रहते थे। तो अब भीष्म पितामह को इन 5 बच्चों की देखरेख करनी है, और उनके सामने ये राजनीति हो रही है। बचपन से दुर्योधन जो है पांडवों के विपरीत चलने वाले हैं, अगेंस्ट हैं, और वो देख रहे हैं। पांडवों को विष, भीम को विष दिया गया, ये बात भी पता लगी भीष्म पितामह को। लेकिन देखिए, वो जानते हुए ये पांडव महान भक्त हैं, और उनके साथ वही वास्तविक उत्तराधिकारी हैं राज्य के। सब कुछ सही होते हुए भी उन पांडवों के साथ जो अन्याय हो रहा है, भीष्म पितामह को देखना पड़ रहा है। फिर पांडव बड़े हुए, लाक्षागृह, जहाँ पे जलाने की कोशिश की गई दुर्योधन इत्यादि के द्वारा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण इत्यादि के द्वारा। तो वो भी भीष्म पितामह को पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में पता लगा। और फाइनली अब जब पांडव लोगों को ये समाचार ऐसे फैल गया कि पांडवों की मृत्यु हो गई है लाक्षागृह के अंदर, तो पांडव मर गए हैं, तो उनके एब्सेंस में दुर्योधन को युवराज घोषित कर दिया गया हस्तिनापुर का। लेकिन फिर द्रौपदी स्वयंवर में पता लगा कि भाई पांडव तो जीवित हैं, और द्रौपदी का हाथ अर्जुन ने जीता था, और 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया है। तो वापिस आए हस्तिनापुर। तो अब एक राज्य में 2 युवराज तो हो नहीं सकते, तो क्या किया जाए? तो बड़ों का तो मत था कि युधिष्ठिर को युवराज बना दिया जाए, दुर्योधन को हटा दिया जाए। लेकिन फिर कंफ्यूजन भी थी कि नहीं, ऐसे तो नहीं हटाया जा सकता, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। और जो सबसे भीष्म पितामह को जो चीज वो नहीं चाहते थे, वही हुआ। वो क्या था? राज्य का विभाजन, है ना? हस्तिनापुर और खांडव प्रस्थ। और खांडव प्रस्थ एक जंगल था बेसिकली, पूरा अनइनहेबिटेड एरिया, जहाँ पे निर्जन वन क्षेत्र बेसिकली, जहाँ पे कोई जनता नहीं रहती थी। बड़े बड़े पहाड़ थे, पेड़ थे, कोई कृषि होने के लायक योग्य नहीं थी। वो जगह दे दिया उनको। आप सोचिए, पांडव तो बड़ा अन्याय। तो भीष्म पितामह को ये भी बड़ा खराब लगा, भाई देना था दुर्योधन को दे देते, जंगल देना था, ये सब देना था, तो पांडवों के साथ क्यों पक्षपात, कैसे अन्याय किया गया? लेकिन भीष्म पितामह को सहन करना पड़ा। और उसके बाद में जो है, फिर भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाए वहां पर भी। फिर उन्होंने, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया, जिस नगरी में मैं आशा करता हूँ अधिकांश लोग दिल्ली से ही हैं। तो ये वो जगह है जो पांडवों ने स्थापित की थी, पांडवों ने यहाँ पे लीला की थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अनेक बार यहाँ पे आए थे। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन भी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL की गैस हमारे घर में, मंदिर में, सब जगह आता है। तो इंद्रप्रस्थ जो है, हालांकि इसका नाम खांडव प्रस्थ था, लेकिन क्योंकि इंद्र की नगरी से भी वैभवशाली नगरी पांडवों ने बना दी श्री कृष्ण की कृपा से। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहने गीता के अंत में, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन जैसे भक्त हैं, तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीति, विक्ट्री, ऐश्वर्य सब कुछ रहेगा। ऐसे ही हुआ। पांडवों के कृष्ण की कृपा से उन्होंने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया, और इतना वैभवशाली, और फिर राजस्व यज्ञ कर दिया। तो युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए, और दुर्योधन पूरा जल भुन गया। तो उसने कहा सीधा वॉर में तो अगर युद्ध का डंका बजा दिया तो जीत नहीं सकते इनके साथ में, पांडवों के साथ में। तो क्या करते हैं, द्यूत क्रीड़ा आयोजन किया गया। और ये तो भीष्म पितामह कदापि चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कभी हो, और युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार किया तो आप जानते हैं, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, कि कहाँ किस सीमा तक वो जुए का खेल चला गया, कि युधिष्ठिर महाराज ने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा राज्य, अपनी सारी प्रजा, और यहाँ पर भी शांत नहीं हुए, अपने 5 भाई, अपने 4 भाई, और स्वयं अपने आप को दांव पे लगाने के बाद द्रौपदी महारानी को भी दांव पे लगा दिया, आप सोचिए। और उसके बाद भी ऐसा तो मतलब जो है अवर्णनीय है ये घटना जो वहां पे हुई, जो द्रौपदी महारानी का अपमान, सामूहिक अपमान करने का जो
प्रयास किया गया वहां पे। और आप सोचिए, एक स्त्री का और अपने घर के पुत्र वधु का इस प्रकार से अपमान किया जाना, और द्रौपदी महारानी वहां रो रही है और भीष्म पितामह से प्रश्न पूछ रही है कि ये कहाँ तक उचित है। और पहली बात वो ये प्रश्न पूछ रही थी, पहले युधिष्ठिर खुद हारे थे या पहले मुझे दांव पे लगाया था। तो जब अगर वो खुद ही हार गए हैं तो मुझे दांव पे लगाने का कैसे उनको अधिकार प्राप्त हुआ। तो फिर एक आर्ग्यूमेंट आया कि नहीं, पत्नी पे पति का अधिकार सदैव है। तो फिर कोई बोला कि नहीं नहीं, लेकिन पति को तो हमेशा सदैव पत्नी की रक्षा करना उसका धर्म है। तो ऐसे करके कई पक्ष प्रतिपक्ष, कई वाद विवाद चलता रहा, लेकिन एक भी निष्कर्ष पे कोई नहीं आ पाए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, जैसे मैं कह रहा था आपको। तो यहाँ पे और फिर हुआ तो जो आपको घटना पता ही है, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी, हर प्रकार से वहां पर पांडवों की रक्षा करी। तो इस जो पूरा एपिसोड है, इसमें भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, विदुर थे, धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं थे, कृपाचार्य थे, इतने इतने महान गण थे। लेकिन फिर भी इतनी भयंकर घटना कैसे हुई वहां पे, इसको कैसे समझा जाए। तो इसको समझने का एक जो हम वैष्णव लोग समझते हैं, वो है भगवान की लीला। क्योंकि द्रौपदी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि दुष्टों का विनाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो जब द्रौपदी महारानी यज्ञ कुंड से पैदा हुई थी, तो भविष्यवाणी हुई थी कि ये पृथ्वी पे जो आसुरी क्षत्रिय राजा लोग हैं, उनका विध्वंस करने, उनका विनाश करने के लिए ये सहायक होंगी। तो वो तो भगवान के मिशन का ही पार्ट थी द्रौपदी। तो जब ये घटना हुई तो इसने एक्सीलरेट कर दिया ऐसे राजाओं के वध को लेकर के। क्योंकि अब शीघ्र ही ऐसा अपमान जब हुआ तो फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा और ऐसे राजाओं का वध हो जाएगा। तो ये भगवान की योजना थी, भगवान की लीला थी, हम इसको समझ सकते हैं। तो एक दृष्टिकोण तो ये है जो हम भक्त लोग समझते हैं। लेकिन फिर भी एक एनालिसिस की दृष्टि से, एक समीक्षा करने की दृष्टि से अगर हम समझें, तो वहां पे गलती कहाँ हुई और उससे हम कहाँ सीख सकते हैं। तो वो गलती हुई नियम आग्रह और नियम अग्रह के अंदर, जो हम बोलते हैं षड्भिर भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह। तो नियम आग्रह, इसके दो अर्थ है। नियम आग्रह मतलब नियमों को छोड़ देना, और नियम आग्रह मतलब नियमों को, उनके स्पिरिट को समझे बिना, है ना, कि वो नियम का लक्ष्य क्या है, क्या पर्पस है, उसको समझे बिना नियम को लागू करना, धर्म के तत्व को लागू करना। तो ये ब्लाइंड फॉलोइंग एंड ब्लाइंड रिजेक्शन, ये दोनों जो है नियमाग्रह है एक प्रकार का। तो ये वहां पर जो जो भीष्म, ये उस हस्तिनापुर की सभा में जो यही हुआ कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन वो जो सबसे गूढ़ धर्म है उसको भूल गए। वो क्या था कि देखिए, क्षत्रिय समाज को 5 वर्ण की या वर्ग की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। क्या क्या? ब्राह्मण, गाय, वृद्ध, स्त्रियां और बच्चे। ये पांचों का क्षत्रिय समाज को उनके धर्म की, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये सबसे महान धर्म है। और इस बात को वहां पे सारे भूल गए। वो चर्चा कर रहे हैं पति धर्म, पत्नी धर्म, क्षत्रिय धर्म, दास धर्म, ये वो सब, लेकिन इस बात को सब भूल गए वहां पर कि क्षत्रियों समाज के का दायित्व है कि बच्चों, स्त्रियों, गायों, ब्राह्मणों और वृद्धों की रक्षा की जाए सर्वप्रथम। देखिए, जो मूल सिद्धांत है उस सिद्धांत को वहां भुला गए। तो ये है नियम आग्रह। और कई बारी हमारे वैष्णव समाज में भी ऐसे नियमाग्रह हो जाते हैं। वैष्णव समाज तो क्या, घर परिवार के अंदर हो, चाहे ऑफिस के अंदर हो, चाहे वो छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो, वैष्णव का समाज हो, चाहे ना हो, वो क्या है, सही और गलत के फैसले में कई बार लोग फंस जाते हैं। कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मूल उद्देश्य क्या है। इसीलिए कई बार जब कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना होता है, तो मान लीजिए 2 वैष्णव के बीच में कन्फ्लिक्ट है, हो सकता है दोनों का जो पहलू है, पक्ष है, वो सही हो। दोनों को बोला जाता है, भाई ये बताइए,
प्रभुपाद जी को क्या प्रसन्न करेगा, कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा, तो और उनका मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? क्या आपके सही सिद्ध होने से मिशन बढ़ेगा, या आप दोनों को अपने मन मुटाव को छोड़ के साथ में मिलकर सेवा करने से मिशन आगे बढ़ेगा? तो जब एक कॉमन मिशन आ जाता है तो वहां पे आप संगठित प्रयास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल तो समाज के क्या बोला जाए, लेकिन मान लीजिए परिवार में पति और पत्नी के बीच में कई मतभेद हो जाए, राइट, और कभी कभी वो मतभेद बहुत बढ़ जाता है, लेकिन और कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, होता होगा, आप सबका शायद अनुभव हो ना हो ऐसा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, सुनने में आता है, भक्त लोग बताते हैं, भक्त नहीं मतलब इन जनरल भी स्वाभाविक है, साथ में रहेंगे तो जब बर्तन होंगे तो बजेंगे कुछ ना कुछ, कभी कभी मतभेद बहुत बड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जब एक ऊंचा लक्ष्य होता है कि नहीं नहीं, दोनों पति पत्नी अपने संतान की परवरिश के लिए क्या करते हैं, वो झगड़ रहे हो, आप गलत हो, वो बोल रहे आप गलत हो, बोले आप, मैं सही हूँ, बोले मैं सही हूँ, हो सकता है सही गलत ठीक सब चलता रहे, लेकिन फाइनली क्या है, जब संतान को देखरेख करना है तो दोनों कौन सही कौन गलत छोड़ के क्या करते हैं, उनको जो है, क्योंकि किसी के सही या गलत होने से फर्क किसको पड़ रहा है, उन दोनों को तो पड़े ना पड़े, लेकिन संतान पे अवश्य प्रभाव पड़ेगा, आपके जो बच्चे हैं। तो इसीलिए वो दोनों पति पत्नी क्या कहते हैं कि ठीक है, या तो मैं झुक जाता हूँ, मैं झुक जाती हूँ, जो भी है, किस लिए, फॉर अ हायर कॉज। तो कई बारी नियम आग्रह और अग्रह दोनों खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर वो मूल क्षत्रिय धर्म को भूल गए कि उनका क्या कर्तव्य है, और इस सही गलत के चक्कर में कौन सही कौन गलत, किसका क्या राइट है, किसका क्या अधिकार है, उसमें फंस गए। तो यहाँ भीष्म पितामह भी यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महाजन हैं तो भगवान की लीला है, और कभी कभी आप देखिए धर्म का तत्व इतना गुह्य है कि महाजन भी जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, लाइक दैट। और इसीलिए धर्म के तत्व में इवन इस्कॉन में भी, संस्था में भी कई बार आप देखिएगा वैष्णवों के बीच में अलग अलग मत हो सकते हैं, है ना, और इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कई बार वैष्णवों के थोड़े अलग अलग मत हो तो, है ना, कई बार ऐसा हो जाता है, लाइक दैट। लेकिन सारे मत रिकंसाइल करने चाहिए एक ही दिशा में कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनके सेवक हैं और हमें उनकी सेवा करनी है। ये सबसे मूलभूत इस सिद्धांत को लेकर के सबको इकट्ठे आना चाहिए कि ठीक है भाई, आप सही मैं गलत, मैं मेरा घोड़ा आप गधा, आपका जो भी है वो सब ठीक है, लेकिन हमें हम ठाकुर जी की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है। इस सिद्धांत को लेके हमें यूनिटी को, संगठन को आगे बनाए रखना चाहिए। एनी हाउ, और इसके बाद में फिर पांडवों का वनवास होता है, फिर अज्ञातवास होता है, और इसके बाद में विराट का युद्ध होता है। भीष्म पितामह बहुत बहुत कोशिश करते हैं युद्ध को रोकने की, लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन है आखिर। और क्या है कि धृतराष्ट्र को बहुत समझाया उन्होंने, भीष्म पितामह ने समझाया, दुर्योधन को धमकाया हर प्रकार से, लेकिन फिर भी शांतनु महाराज को क्योंकि वचन दिए थे वो, तो इसीलिए वो उस राजगद्दी के प्रति अपनी निष्ठा को, उस सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा उन्होंने। अब देखिए रत्ती भर भी उनकी इच्छा नहीं थी धृतराष्ट्र जैसे राजा को फॉलो करने की, हालांकि उन्हीं का भतीजा है, लेकिन फिर भी क्यों, सिर्फ वचन की रक्षा के लिए जो उन्होंने अपने पिता को दिया। इसको हम सरल भाषा में कैसे समझें कि जैसे देखिए कई बार हमारे जीवन में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन एक भक्त थे, है मतलब, तो वो हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज के पास जब दीक्षा का इंटरव्यू होने वाला था तो गए, तो महाराज ने ऐसे उनसे प्रश्न पूछा कि जब क्या आप इस्कॉन तो नहीं छोड़ोगे, तो उसने बोला नहीं महाराज, इस्कॉन में सेवा करूंगा। और हुआ क्या कि ठीक है, फिर दीक्षा होने वाला था, या हो गया जब दीक्षा कुछ समय बाद में, और वो मंदिर में रहता था, और कुछ मतभेद हो गया, और मतभेद काफी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो उसके मन में आया कि अब बहुत हो गया, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, इस्कॉन छोड़ देता हूँ। तो फिर एक उनके मित्र थे, उसने बोला देखो आपको याद है दीक्षा के समय आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था? बोले बोले हाँ याद है। तो क्या था? बोले महाराज ने आपसे पूछा था कि भाई इस्कॉन तो नहीं छोड़ोगे, और आपने क्या बोला था? नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो
अब चाहे कितना ही मन मुटाव आए, कुछ भी, आपको इस्कॉन नहीं छोड़ना चाहिए। आश्रम चेंज करना है वो अलग बात है, मंदिर चेंज करना है अलग बात है, लेकिन इस्कॉन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे उस भक्त की रक्षा हो गई। तो कहने का अर्थ है कि चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, चेंजिंग टाइम्स आए, और भीष्म पितामह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो तो उनको सामने गलत हो रहा है, कैसे वो स्वीकार कर लेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि से छोड़िए, नैतिक दृष्टि से गलत हो रहा था वो। द्रौपदी का अपमान, पांडवों का वनवास, अज्ञातवास, विराट का युद्ध, लाक्षाग्रह, ये सब, लेकिन उनको फिर भी अपने पिता को दिए वचन के प्रति वो अडिग थे, हस्तिनापुर के प्रति। ऐसे ही विश्व पितामह से हम सीख सकते हैं, वो है इस्कॉन के प्रति हमारी निष्ठा। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, है ना, लेकिन फिर भी जो प्रभुपाद जी ने हमें बोला है कि नेवर लीव इस्कॉन एंड फॉलो जीबीसी एटसेट्रा, ये हमें इस मूल उद्देश्य को प्रभुपाद जी के सदैव अपने हृदय में रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, उसी प्रकार से जीवन में अच्छे दिन है, बुरे दिन है, परीक्षा है ना, तो सफलता है, विफलता है, सुख है, दुख है, वो चलता रहेगा। और फाइनली आया महाभारत का युद्ध, और अब युद्ध में उनको बनाया गया प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ, है ना, मेन। अब उनका दायित्व क्या है कि भाई पांडवों को मारना है। तो दुर्योधन को पहले ही बोल दिया उन्होंने कि भाई मैं पांचों भाइयों को तो नहीं मारूंगा, हाँ, लेकिन रोज 10,000 सैनिक कम से कम मारूंगा, ये प्रण मैं ले लेता हूँ। अकेले मारूंगा 10,000 सैनिकों को, ये मेरा प्रण है। अब देखिए पांडवों की आर्मी भी कैसी है, कौरवों की आर्मी देखिए कैसी है, और पांडवों की आर्मी कैसी है, थोड़ा अवलोकन कीजिए इसके अंदर। रात में अगर आपको किसी को भी एक्शन मूवीज का शौक था तो याद कर सकते हैं इस महाभारत के युद्ध को। अब देखिए एक तरफ ये पूरा एनालिसिस हुआ था युद्ध के एक रात पहले कौरवों के खेमे के अंदर। दुर्योधन ने पूछा कि बताइए हमारे यहाँ पे सब महारथी अतिरथी, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए, पांडवों की बताइए, जो योद्धाओं की। और भीष्म पितामह तो सबसे लर्नेड थे, तो सबके इतिहास को, वर्तमान को जानते थे, सबकी स्ट्रेंथ वीकनेस को जानते थे, तो बहुत ही डिटेल चर्चा है। तो अब देखिए भीष्म पितामह, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। मतलब इच्छा मृत्यु ये मान लीजिए कि अगर फुटबॉल का गेम आप खेलते थे या देखते थे, और एक गोलकीपर है जो गोल के आगे खड़ा है, और उसको ये वरदान प्राप्त है कि जब तक ये खड़ा है गोल हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए, तो उस गेम का क्या लक्ष्य होगा? कुछ हो रहा ही नहीं है, क्योंकि इस साइड तो हमेशा जीरो ही रहेगा उसको, जब तक वो गोलकीपर है ना। और वो तब तक नहीं हटेगा जब तक वो ना चाहे। चलो कोई ये बोले गोलकीपर चेंज कर दो, तो ये भी संभव नहीं। या क्रिकेट में मान लीजिए कोई बैट्समैन है, जब तक एक ही तरीका है वो आउट हो सकता है, वो है हिट विकेट। यदि वो खुद आउट हो जाए, बाकी कोई आउट नहीं कर सकता उसे। आप कोई भी बॉलिंग कर लो, कोई भी तरीका अपना लो, आउट ही नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे योद्धा के प्रति आप क्या खेल खेलोगे? तो भीष्म पितामह ऐसे ही थे, है ना। आप सोचिए ये इच्छा मृत्यु की, मतलब आप जो मर्जी आप कुछ भी कर लो, वो मर ही नहीं सकते। अब ऐसे योद्धा के साथ क्या लड़ाई करोगे आप बताओ? लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, आपकी हार निश्चित है। जैसे बाली के साथ था, भाई सामने वाले का आधा बल उसमें चले जाएगा। मान लीजिए दोनों की कैपेसिटी 100 है, और युद्ध करने आए तो इसकी 50 उसकी 150, कभी कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा कभी भी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे था, किसी प्रकार का जो है। हाँ, फिर युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म पितामह से वरदान आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो भीष्म पितामह ने बोला विजयी भव, आप जीत, आपकी विजय हो। तो बोला आपके रहते कैसे विजय होगी? तो उसके लिए मैं आपको हराना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो बोला मुझे तो आप मार नहीं सकते, जब समय आएगा तो अपने आप पता लग जाएगा आपको। द्रोणाचार्य के पास गए, उनको क्या वरदान प्राप्त था मालूम है? कि जब तक वो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है उन्हें कोई मार नहीं सकता। अब बताइए, उनको ये वरदान प्राप्त था, एक को इच्छा मृत्यु, एक के हाथ में अस्त्र शस्त्र, तब तक नहीं मार सकते। तो उन्होंने बोला कि, तो द्रोणाचार्य से पूछा आपको कैसे मार सकती है युधिष्ठिर महाराज ने? बोला जब मैं किसी प्रामाणिक स्रोत से असत्य भाषण सुन के अपने अस्त्र रख दूंगा तब मेरा वध हो पाएगा, नहीं तो भैया चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं हरा सकते, मुझे नहीं मार सकते। कृपाचार्य के पास गए, वो तो बोले मैं वैसे ही अमर हूँ, बस तुम युद्ध करो, युद्ध करने के लिए करो। आप बताइए ऐसी आर्मी थी, है ना। अब आप क्या लड़ाई करेंगे उनके साथ में? अब इसी आर्मी का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए। अब जब भीष्म पितामह था,
यहाँ पे एक प्रश्न तो यहाँ पे भीष्म पितामह ने बोला कि मैं रोज 10,000 सैनिक मारूंगा, योद्धाओं को मारूंगा, लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा। द्रोणाचार्य बोले कि मैं जब तक अर्जुन है मैं पांडवों को मार सकता नहीं, एक मारेगा नहीं, एक मार सकता नहीं, है ना। और कर्ण ने पहले ही वचन दिया था कुंती महारानी को कि सिर्फ एक अर्जुन को मारूंगा, बाकी चारों को नहीं मारूंगा। तो आप सोचिए जो जिसपे दुर्योधन जिन 3 मेन योद्धाओं पे निर्भर था, वो 3 तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे ओपोनेंट को मारेंगे ही नहीं, तुम्हारे शत्रु को। आप सोचिए तो दुर्योधन की टीम कैसी थी। चाहे बड़े-बड़े योद्धा थे, लेकिन वो विजयी वैसे नहीं होने वाला था। और एक तरफ पांडवों की आर्मी, उधर भीम ने अकेले प्रतिज्ञा ली थी 100 के 100 भाइयों को मैं अकेले ही मारूंगा। आप सोचिए, है ना। तो ये दोनों की टीम का कंट्रास्ट था। एनीवे भीष्म पितामह ने बहुत भयंकर युद्ध किया और महाभारत के युद्ध के दौरान वर्णन आता है कि जब वो युद्ध करते थे तो उनके धनुष से बाण ऐसे निकलते थे मन की गति से। आप सोचिए आपके मन की गति कितनी तेज है। अभी आप लैपटॉप के सामने बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन मैं यकीन मानता हूँ पिछले 80 मिनट के अंदर आपका मन कम से कम 50-60 जगह पे तो घूम के आ चुका होगा, है ना। आपके ऑफिस भी चला गया होगा और दूसरे मंदिर भी चला गया होगा। कितने-कितने जगह पे मन जो है हमारा भटकता रहता है। तो मन की गति से उनके बाण निकलते थे और जब वो कभी थक जाते थे, रिलैक्स करते थे तो हवा की गति से बाण निकलते थे। आप सोचिए, है ना। और ऐसा बताया है कि जब वो क्रोधित होकर युद्ध करते थे तो ऐसा लगता था मान लो स्वयं यमराज आकर के उनके रथ के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और ऐसे क्रोध के समय भीष्म पितामह की ओर कोई देख भी नहीं सकता था। देख क्यों नहीं सकता था? क्योंकि देखता अगले क्षण उसके ऊपर बाण आ जाएगा, मर जाएगा वो, है ना, तुरंत। तो जितनी देर में वो देखेगा उससे पहले तो बाण आके मार देगा। और चारों दिशाओं में उनके बाण चल रहे थे, ऐसा लग रहा था एक्सपर्ट डांसर की तरह वो डांस कर रहे हैं। और जब अर्जुन के साथ भी युद्ध हुआ तो युद्ध में तो कभी किसी का पलड़ा भारी है, किसी का पलड़ा भारी है। तो आई थिंक 7वें या 8वें दिन की बात है, तो पांडव सेना ने बहुत योद्धाओं को मारा कौरव सेना की। तो दुर्योधन बिल्कुल हताश हो गया, बोले ऐसे युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है। और जब पराजय निश्चित है तो बहुत डिप्रेशन में चला गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। तो भीष्म पितामह के पास गया खेमे के अंदर, बोला और उनको बहुत खरी खोटी सुनाई कि आप किसके खेमे, किसकी साइड हो, पांडवों की साइड हो, हमारी साइड हो, पता नहीं लगता है। आप तो विश्वासघाती हो, अगर नहीं करना चाहते तो फिर कर्ण को आने दो। ऐसे ऐसे बहुत कड़े वचन दिए बोले। तो भीष्म पितामह क्षत्रिय हैं तो एकदम बोले कि ठीक है, अब कल का दिन है, 5 पांडवों का वध कर दूंगा। और 5 बाण लिए समाधि में बैठे, कुछ मंत्र जाप किया, बोले ये 5 बाण हैं, इनसे 5 का वध कल निश्चित है। सिर्फ एक अगर वो कृष्ण उनको ना बचा ले तो, है ना। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, चलो पर्पस फुलफिल्ड, है ना। और वो फिर भी डाउट आया कि अभी तो उत्तेजना में भीष्म पितामह ने बोल दिया है ऐसा, कल वो जो है थोड़े टाइम बाद ये शांत हो जाएंगे। तो बोला बाण में ले जाऊं क्या? फिर आप जानते हैं कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भेजा, वो बाण मंगवा लिए वापसी। तो अगली सुबह भीष्म पितामह ने दुर्योधन से बोला कि भाई बाण कहाँ है वो? तो बोले वो तो कल अर्जुन ले गया। तो बोला अर्जुन ले गया, ऐसे कैसे दे दिया? उसको किसने भेजा था? तो वो समझ गए कि उनको किसने भेजा है, कृष्ण भगवान ने भेजा है। तो वो यादव भगवान भीष्म पितामह मुस्कुराए, बोले उस यादव ने जो है अपने भक्तों की रक्षा कर ली है, लेकिन इतना मैं निश्चित करता हूँ कि आज मैं अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा या फिर उनको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा युद्ध करूंगा। और उस दिन ऐसा युद्ध किया उन्होंने कि अर्जुन का रथ नहीं दिखाई पड़ा किसी को। उन्होंने क्यों नहीं दिखाई पड़ा? कि चारों तरफ अर्जुन के रथ के सिर्फ बाण ही बाण, बाण ही बाण, बुरी तरह ढक गया अर्जुन का बाण। और उनके आसपास के जितने भी उनके डिफेंडेंट्स थे, जो उनके सर्कल में उनको बचाने वाले थे, कोई उनके उसके सब तितर-बितर हो गया बिल्कुल। और कोई उनके उसके डिफेंस को तोड़ नहीं सकता था। अर्जुन के डिफेंस को पूरा तितर-बितर हो गया। और दिख ही नहीं रहे कृष्ण और अर्जुन कहाँ है, कहाँ उनके घोड़े हैं, कहाँ उनकी पताका, इतने बाण। और युद्ध की तो शैली है कि आप योद्धा को भी मारेंगे और उसके जो सारथी है उसको भी बाण मारेंगे, क्योंकि सारथी मर जाएगा तो क्या होगा, घोड़े जो हैं वो बेलगाम हो जाएंगे। तो अब योद्धा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उससे उसको पराजित करना आसान हो जाएगा। तो भीष्म पितामह
ना केवल अर्जुन को बाण मारे, कृष्ण को बाण मार रहे, और कृष्ण को बाण मारे, भगवान के शरीर में वो बाण जा रहे हैं और वहां से रक्त निकल रहा है। दिव्य देह है भगवान का हालांकि, और भगवान को कैसा प्रतीत हो रहा है कि भीष्म पितामह के बाण कैसे हैं, जैसे पुष्प की आप भगवान की पुष्प अर्पण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि रक्त निकल रहा है, भगवान का दिव्य देह है, यही भगवान की लीला है। 9वें अध्याय के अंदर, पहले स्कंद के 9वें अध्याय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कैसे समझा जाए इस रक्त को निकलना, और बड़ा इजोटेरिक एग्जाम्पल भी देते हैं चक्रवर्ती ठाकुर का वो वहां पे। तो एनी हाउ इस प्रकार से, और जब इतना युद्ध हो, घमासान हो गया, सबको लगा आज तो अर्जुन खत्म, तभी भगवान ने क्या किया, इतने क्रोध के अंदर जो है निकल करके, और सामने पड़ा एक युद्ध का पहिया था, उसको उठा के भीष्म पितामह की ओर भागे। और अर्जुन ने देखा ये क्या हो रहा है तो भीष्म कृष्ण सोच रहे थे, अरे भाई अभी 8-10 दिन पहले गीता सुनाया, तुमको बार बार सुनाता रहूंगा क्या? तुम बार बार पितामह को देख के कंफ्यूज हो जाते हो, लड़ाई करूं कि नहीं करूं, करूं नहीं करूं, है ना, फिर बॉडीली प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो। तो अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हारा सारा मोह समाप्त हो जाए। तो अर्जुन ने उनको पकड़ा, फिर चरण पकड़े, बोले कि नहीं नहीं मैं युद्ध करूंगा, आप अस्त्र मत उठाइए। और भीष्म पितामह तो बाण रख दिए कि देखो मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये है भक्तवत्सल चक्रपाणी भगवान, जिन्होंने अपने हाथ में इस प्रकार चक्र को ग्रहण किया। क्यों? भीष्म पितामह के वचन को रखने के लिए। तो फिर एनीवे 10वें दिन फिर भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे, शिखंडी आए, जैसे मैंने बताया था अंबा शिखंडी बन करके आई। तो आप देखिए भीष्म पितामह के जीवन में केवल विपरीत परिस्थितियां। 8 वसुओं में एक उनको जो है रहना पड़ा। फिर उसके बाद में शांतनु महाराज के लिए उन्होंने विवाह का प्रस्ताव छोड़ दिया, विवाह ही नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। फिर हस्तिनापुर की जो सिंहासन है उसकी सदैव रक्षा करेंगे। उसके बाद में फिर अंबा का श्राप अननेसेसरी उनको लेना पड़ा। उसके बाद में फिर सत्यवती माता कह रही कि नहीं नहीं आप संतान उत्पत्ति कीजिए, विवाह कर लीजिए, वो समस्या को उन्हें झेलना पड़ा। उसके बाद में धृतराष्ट्र, जब पांडवों के बीच में जितनी राजनीति होती गई, जितनी द्वेष चलता रहा, उस सब को देखना पड़ा। द्रौपदी का चीरहरण देखना पड़ा उन्हें, अपने ही प्रिय पांडवों के प्रति युद्ध करना पड़ा। यू नो, आप सोचिए पूरा जीवन अगर देखा जाए उनका सिर्फ त्याग का जीवन है, विपरीत परिस्थितियों का जीवन है। कोई बोलेगा अरे भाई भगवान ऐसा क्यों जीवा रहे हैं, है ना? लेकिन इसका पूरा का पूरा परिणाम कहाँ प्राप्त होता है? जीवन के अंत के अंदर। बाणों की शैया पे वे लेटे हैं। अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उनका पूरा जो वंश है समाप्त हो गया, केवल 5 पांडव बचे हैं। लेकिन जीवन के अंत में जब वो शरीर त्यागने की वेट कर रहे हैं, तो क्या होता है वहां पर? कृष्ण भगवान 5 पांडवों को लेके आते हैं राजसी वेशभूषा के अंदर, है ना? और वहां पे उनको लेकर के आते हैं, और जो है भीष्म पितामह कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम। तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट होते हैं। किस समय? उनके मृत्यु के समय। देखिए हो सकता है भक्त कई भगवान को भूल जाए या बाह्य रूप से कुछ और कार्य कर रहा हो, लेकिन भगवान भली भांति जानते हैं अपने भक्त के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करना है। तो मृत्यु के समय भगवान आते हैं भीष्म पितामह के सामने उनको दर्शन देने के लिए, और उन्हें आग्रह करते हैं कि आप युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दीजिए, ज्ञान दीजिए, जिसके द्वारा वो अपने शोक को दूर कर सकें। यही ज्ञान सुखदेव गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज को व्यासदेव जी ने आके दिया। युधिष्ठिर का हृदय शांत नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं दिया, युधिष्ठिर का शोक समाप्त नहीं हुआ। क्यों? भगवान स्वयं, भगवान के साहित्य के अवतार भगवान जो आ गए, भगवान चाहते थे कि नहीं, भीष्म पितामह का उपदेश सुन के युधिष्ठिर का शोक दूरा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त मेरे से अधिक महान है। ये देखिए भीष्म पितामह की जो ग्लोरी है उसको भगवान स्थापित कर रहे हैं, है ना? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराम। और फिर भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटते हुए क्या कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं, है ना? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। वो पूरा संक्षेप में और डिटेल में दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और अंत में भगवत धर्म क्या है, एक मनुष्य का क्या धर्म है, वो सब बताते हैं उनको पूरा विस्तार से। पूरा अनुशासन पर्व है महाभारत के अंदर,
बहुत ही बड़ा, जहाँ पे भीष्म पितामह की शिक्षा है। और उसके बाद सही समय आने पर कृष्ण भगवान उनके नेत्रों के सामने और भगवान श्री के सामने वो क्या करते हैं, शरीर को त्याग करते हैं और पुनः अपने महाजन की अवस्था के अंदर जो है वो स्थित हो जाते हैं। देखिए ऐसा ही तिरोभाव किसका था, हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप को वो देख रहे हैं और अपनी जीवा पे एक ही नाम है, श्री कृष्ण चैतन्य, और वो देह त्याग कर देते। स्वयं महाप्रभु उनके सामने हैं, महाप्रभु के सुंदर चेहरे को देख करके उनके नाम को जप करते हरिदास ठाकुर त्याग करते हैं। और ऐसा ही तिरोभाव था श्रील प्रभुपाद का। अंतिम समय में भी देखते हैं श्रीमद भागवतम, प्रभुपाद श्रीमद भागवतम का जो है अनुवाद व्याख्या दे रहे हैं। तो भक्त अंतिम समय तक चाहे शारीरिक रूप से वो अक्षम भी है, लेकिन विश्व पितामह सिखा रहे हैं, फिर भी अपनी वाणी के द्वारा जो है वे सदैव भगवान की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। उनकी बुद्धि इतनी, तभी भी उस मृत्यु की शैया पर भी जो है उनकी बुद्धि सक्षम है पूर्ण तरीके से। तो ये भगवान के महान भक्त हैं। भीष्म पितामह से उनको भगवान के प्रति विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, पांडवों के प्रति युद्ध करना पड़ा, पांडवों के सारे अन्याय को सहन करना पड़ा। इसलिए भीष्म पितामह जब पांडव उनके सामने आए तो उन्हें पहला श्लोक क्या बोल रहे हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदनः जीवितम नारतम क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युताश्रयः संस्थिते अतिरथे पांडव पृथा बाल व्रजा वधु युष्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती बहु सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदा प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरीव घनावलिः। वो कह रहे अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना, कि आप लोग धर्मपुत्र हो लेकिन फिर भी आपको इतना कष्ट इतना न्याय सहन करना पड़ा और इतना कष्ट हुआ आपके ऊपर। जीवितुम नारतुम क्लिष्टुम, वास्तविकता में आप लोग इस समय जीवित नहीं रहने चाहिए थे, लेकिन फिर भी आप जीवित हो और विजयी हो। क्यों हो, विप्र धर्म अच्युताश्रय, क्योंकि आपने विप्र यानी ब्राह्मणों, धर्म अर्थात धर्म और अच्युत भगवान श्री कृष्ण अच्युत की शरण ग्रहण करके आश्रय, आपने तीनों का आश्रय सदैव ग्रहण करके रखा। धर्मो रक्षति रक्षित, है ना। तो जब आप भगवान के ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा आप उनका पालन करते हैं तो वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं, है कि नहीं। कष्ट जरूर आ सकता है, इतना कष्ट उनके जीवन में आया। और ये बात कौन कह रहा है, जो उनका तो पूरा जीवन ही कष्ट से भरा हुआ है, भीष्म पितामह से, इसलिए उनको रियलाइजेशन है। और रियलाइजेशन उनके आगे पता लगेगा, अगले श्लोक में भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। और जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती की बात है, उनके जीवन में तो कितने कष्ट, पांडु की मृत्यु के बाद जब युवावस्था में वृद्ध विधवा हो गई वो, और उसके बाद 5 संतानों की देखरेख करना, और वो भी ऐसे वातावरण के अंदर, और उसके बाद आपके बड़े होने के बाद तो आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, कितना कष्ट उन्हें हुआ, है ना। तो वो पांडवों कह रहे हैं, हे पांडव, इस बात का बुरा मत मानिएगा, तुम पे कितना कष्ट था। इस बात पे शोक मत कीजिएगा कभी कि तुमको कितना कष्ट प्राप्त हुआ। किसी के ऊपर उंगली मत उठाइएगा। ये सब किसकी योजना है, सर्वम कालकृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम सपालो यद वशे लोको वायो रीब घनावलिः। ये सब तो देखिए काल का प्रभाव है ना। जिस प्रकार से बादल हवा के द्वारा चले खींचे जाते हैं, उसी प्रकार से ये काल शक्ति है जिसके द्वारा जो हर किसी को नियंत्रित करती है। अगर ये काल नहीं होता, भगवान की काल शक्ति नहीं होती, तो क्या ये संभव था। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णस्त्र गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्म सुतो राजा, जहां धर्मराज हो युधिष्ठिर हो, गदा पाणि वृकोदरः, जिसके हाथ में गदा भीमसेन हो, इतना महारथी, कृष्णोस्ति गांडीवम चापम, और जहां अर्जुन हो जिसके पास गांडीव, आप सोचिए। मतलब एक तरफ धर्म है, शक्ति है और कौशल है, कौन जीत सकता है तीनों आ जाएं तो। और इतना ही नहीं, सुहृतम कृष्ण ततो विपत्, और साथ में उनके मित्र कौन है, सुहृत कौन है, शुभ चिंतक कौन है, कृष्ण भगवान है। और उसके बाद उनके जीवन में इतनी विपत्ति, ये केवल और केवल काल की शक्ति, ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का प्लान है, उनकी योजना है। इसलिए आप शरणागत रहिए। इस कष्ट के पीछे जो है आप देखिए भगवान की क्या योजना है। यदि इसको समझ पाएंगे तो आप जो है, और भगवान कृष्ण की योजना, इनको समझने में तो मुह्यन्ति यत कवयोपि ही, बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं, देवता सुरगण मोहित हो जाते हैं, लेकिन आप मत मोहित होइएगा। वो
है ना। और ये महाजन है, वो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि इनके जीवन में भी वो जानते हैं कृष्ण की योजना क्या है। यही कृष्ण की योजना है कि भीष्म पितामह हालांकि मेरे महान भक्त हैं लेकिन मेरे विपरीत खड़े हों, पांडवों के विपरीत खड़े हों, है ना। और क्योंकि उनके स्वयं के जीवन में इतना कष्ट आया है, इसीलिए वे दूसरे कष्ट को सही प्रकार समझ पा रहे हैं और कृष्ण की योजना को समझ पा रहे हैं। और कृष्ण की योजना को समझ पाने के कारण दूसरों को समझा पा रहे हैं और इसीलिए वह मृत्यु की शैया पे भगवान का दर्शन करते हुए भगवान का उपदेश युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। इसीलिए भगवान के भक्त के साथ में हो सकता है भौतिक रूप से कष्ट आए, लेकिन भगवान कभी उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति को भूलते नहीं है। भगवान एहसान फरामोश नहीं है, भगवान कृतज्ञ नहीं है। और इसीलिए जब भीष्म पितामह जब उनका दर्शन नहीं कर सकते, भगवान स्वयं आए उनके मृत्यु के शैया के ऊपर उनसे रेसिप्रोकेट करने के लिए। ये भगवान कृष्ण का विशेष प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, है ना। तो इसीलिए भीष्म पितामह एक महाजन हैं, पूरा जीवन केवल और केवल विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ, केवल और केवल, है ना। अगर आप पूरा अनुकूल कीजिए, ना उनके युवावस्था, ना उनका चाहे पिछला जन्म कह लीजिए जो भी है, ऐसे तो महा नित्य सिद्ध भगवान के पार्षद हैं, लेकिन फिर भी जब हम टेक्निकली समझते हैं उसे, तो पूर्व जन्म हो चाहे वह इस जन्म के अंदर जो है, एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है, नहीं हुई पूरे जीवन में जहाँ पे भीष्म पितामह कहने लगे नहीं, नहीं मैं ऐसा चाहता था, मेरे अनुकूल हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि वह उनकी इच्छा हो, हमारी इच्छा हो ना हो, महत्वपूर्ण क्या है? कृष्ण की क्या इच्छा है, कृष्ण की क्या योजना है। और भीष्म पितामह ने सदैव कृष्ण की योजना के साथ में कोऑपरेट किया, समझ पाए उस चीज को और उसको शरणागत हुए, है ना। और ये किसका महान लक्षण है? यदि हम भगवान के मिशन में कार्यान्वित होना चाहते हैं, तो क्रमशः भक्ति विकास करना चाहिए कि हम भक्ति की भगवान की योजनाओं को समझ सकें और उसको शरणागत हो सकें। एक शरणागत भक्त ही भगवान के हाथ का उपकरण बन सकता है। तो वैष्णवों के चरित्र के अंदर हमें इस बात को हम साधकों को इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि हम भगवान के मिशन में सहयोगी बनना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तकलीफ को सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। जरूरी नहीं है हर किसी को तकलीफ आएगी, ऐसा मत सोचिएगा हमारी बड़ी परीक्षा होगी, है ना, कुंती महारानी की तरह, द्रौपदी महारानी की तरह। ऐसा नहीं होने वाला है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अधिकांशतः नहीं होता है। ना हम पांडव हैं, ना हम भीष्म हैं, ना हम कुंती महारानी हैं, है ना। कल को आप सोचो, अरे भाई बड़ा कठिन संदेश दे दिया, पहले ही बता दिया, हमें तो सुना था इस्कॉन में आए थे, दुख दूर होंगे, शाश्वत हैप्पीनेस मिलेगी, आप कह रहे हो तकलीफ सहन करो, है ना। लेकिन एक भक्त जो है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको तकलीफ आने वाली है, लेकिन फिर भी तकलीफ तो आएगी ही आएगी, दुखालय मां शाश्वतम, है ना। भगवान सदैव रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपके हाथ का उपकरण बन सकूं यदि, और आपके मिशन में सहयोग कर सकूं, तो इससे बड़ा सौभाग्य हम में से किसी का नहीं है ना। तो भीष्म पितामह एक एक्सट्रीम और एक आइडियल एग्जाम्पल है, कि विपरीत परिस्थिति में भी, विपरीत कार्य करते हुए भी, विपरीत लोगों का संग करते हुए भी किस प्रकार वो कृष्ण के मिशन को भली भांति समझ पा रहे थे, उसके प्रति वे शरणागत थे। तो भीष्म पितामह के जीवन से हम बहुत कुछ चरित्र सीख सकते हैं। और खासकर पारिवारिक जीवन में कई बार हो सकता है आपके जीवन में आपके बाकी घर के मेंबर सपोर्टिव ना हो, किसी के पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो, तो किसी के बच्चे सपोर्टिव ना हो, किसी की पत्नी सपोर्टिव ना हो, किसी के पति सपोर्टिव ना हो, आपका बिजनेस बहुत अगेंस्ट चल रहा हो। ये सब परिस्थितियां चलती रहेंगी। इन सब परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भीष्म पितामह सदैव कृष्ण भावना भावित रहे, सदैव कृष्ण के शरणागत रहे। कभी कृष्ण को ब्लेम नहीं किया, अरे कृष्ण कहाँ फंसा दिया, नहीं, वो सदैव कृष्ण का विजय रस का जो है आस्वादन करते रहे। तो एज ए डिवोटी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम क्रमशः अपनी चेतना विकास कर सकें, जहां हम कृष्ण की योजना को समझ पाएं और कृष्ण की योजना को पूर्ण करने में उनके हाथ का एक उपकरण बन सके, उनके हाथ का माध्यम बन सके। जय श्री भीष्म पितामह की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इस विषय के ऊपर, चाहे लिख करके या अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया भीष्म पितामह के बारे में और भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
जी मेरा प्रश्न ये था कि जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने जुआ खेला, तो ये और जुआ खेलते खेलते उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। ये कहाँ तक मतलब ठीक है ये? आप भी उसी प्रश्न में आ गए जो उस पूरी सभा में चल रहा था। नहीं, उन्होंने कहाँ तक ये जो अपने धर्म का नियम का पालन किया इसमें ना? एक्चुअली देखिए, वो जिस धर्म को पालन कर रहे थे, पहली बात वो क्षत्रिय थे, तो उनके मन का जो भाव था वो ये था कि युद्ध में मुझे कोई भी चैलेंज करेगा तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करूंगा, है ना। तो ये उन्होंने एक एक्चुअली कुछ समय पहले नियम लिया था। और दूसरा, जो भी मेरे वरिष्ठ कहेंगे मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो वे वेट कर रहे थे धृतराष्ट्र कब मना करेंगे इस गेम को, है ना। तो यानी जो कुछ हो रहा था धृतराष्ट्र की स्वीकृति से हो रहा था। और उन्होंने जो एक सबसे बड़ा गैम्बल ये नहीं लिया था कि कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के सॉरी कुरुक्षेत्र कह रहा हूँ, द्यूत क्रीड़ा के अंदर उनका सबसे बड़ा गैम्बल यही था, द्यूत तो यही था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो मैं अपने वरिष्ठों की बात को सदैव पालन करूंगा। तो जब भीष्म द्रोण धृतराज जैसा अंधा, जन्मांध भी था, कामांध भी था, यू नो, वो काम वासना से भी सिंहासन के प्रति भी आसक्त था, अपने पुत्र मोह से भी अंधा था, और जन्म से तो अंधा था ही था। तो वो मना नहीं कर रहा था, तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करते हुए इस कार्य को बढ़ाते जा रहे थे। इससे हमें क्या, ये एक जो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर मत चेतना में बता रहा हूँ। अब ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल भी सही नहीं। जुआ खेलना तो आप बताइए फॉर एवरीबॉडी प्रिंसिपल्स के अंदर है ना। तो बिल्कुल भी ये तो कदाचित बाह्य एक नैतिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन के लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। नो गैम्बलिंग शुड बी अ प्रिंसिपल। लेकिन क्षत्रिय समाज के जैसे मैंने बोला धनम जनम सुंदरीम सदैव रहता था, तो उसी प्रकार से वहाँ द्यूत क्रीड़ा और इवन नशा और व्यभिचार और इमरजेंसी से मांसाहार सब किया करते थे क्षत्रिय समाज की। उस देखो काल अलग अलग होता है तो अलग अलग नियम होते हैं, और इसीलिए जो वैदिक जीवन था उसमें हर नीति के अंदर कुछ ना कुछ दोष होता है। जैसे भगवान कह रहे हैं अग्नि में धुआं है, दर्पण के ऊपर जम जाता है ना, फिर सफाई करना पड़ता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय धर्म के अंदर, ब्राह्मण धर्म के अंदर, वैश्य धर्म के अंदर, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ दोष रहता है। और इसीलिए उनके जीवन के अंदर वैदिक काल के अंदर अनेक प्रकार के यज्ञ, दान इत्यादि उनको बताए जाते थे इन चीजों के प्रायश्चित करने के लिए। जैसे क्षत्रियों को पशुओं का वध करना पड़ता था जंगल में जा करके, है ना, और वैश्यों को झूठ बोलना पड़ता है व्यापार के लिए, स्वाभाविक है ये। तो हर ड्यूटी में दोष रहता है। क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया प्रभु जी? प्रभु जी मैं थोड़ा ना अभी थोड़ा सा समझ नहीं पाया अच्छी तरह से। प्रभु जी उस समय क्या धर्म के नियम के अनुकूल था जो युधिष्ठिर महाराज ने किया? प्रॉपर यस या नो वाली बात है मतलब। मैं आपको ये कह रहा हूँ धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम प्रभु जी, ये तो कह रहा हूँ। तो युधिष्ठिर जिस धर्म को समझ रहे थे वो था वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करना। वो उनका सबसे बड़ा धर्म था। आप समझे बात को? उनके लिए उनका उनका अपना धर्म था या धर्म का नियम था ये? वो इस धर्म को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। नहीं, जैसे मैं कोई अपना धर्म मान लूं तो ये जरूरी नहीं है ना वो धर्म आप सर्वश्रेष्ठ। धर्मराज नहीं हैं, आप धर्मराज नहीं हैं। उन्होंने हम्म। प्रतिज्ञा ली थी। देखिए क्षत्रिय जो होते हैं ना, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी एक्चुअली। अब महाभारत पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा डिटेल के अंदर। इंद्रप्रस्थ के यज्ञ के बाद में व्यासदेव जी आए थे और उन्होंने बोला था उन्हें कि 13 साल बाद एक भयानक युद्ध होगा, है ना। तो उन्होंने ऐसा जो है प्रतिज्ञा ले लेता कि मैं अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करूंगा सर, क्योंकि व्यासदेव जी के सामने आ गए इसलिए उसका वो फॉलो करते जा रहे थे। और हमें यह भी सिखा रहे हैं कि देखिए, और वैसे युधिष्ठिर महाराज जैसा बड़ा जुआरी, फ्रैंकली स्पीकिंग गैम्बलर, पूरे शास्त्र में क्या पूरे इतिहास में किसी का नहीं मिलता सिवाय एक नल और दमयंती, उसका कथा आती है सिर्फ केवल एक। अन्यथा ऐसा बड़े से बड़े जुआरी भी कभी ऐसा नहीं हुआ जो अपने भाइयों और पत्नियों को दांव पे लगा दे। नहीं। और इससे ही बड़ी बात है, मैं तो ये आप युधिष्ठिर महाराज की गलती या नहीं गलती को एक बार छोड़ते हैं, सारे पांडवों और द्रौपदी की ओबीडियंस को सोचिए शरणागत युधिष्ठिर महाराज के प्रति। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। हमें उस एंगल से देखना चाहिए। युधिष्ठिर गलत थे या सही थे, चलो एक बारी के लिए दरकिनार कर देते हैं, साइड कर देते हैं उस, लेकिन पांडवों को, चारों भाइयों को और द्रौपदी को इतनी श्रद्धा थी कि कुछ भी हो
युधिष्ठिर हमारे स्वामी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। आप सोचिए, ये बड़ी बात है सीखने वाली, है कि नहीं, कि वो हमारे बड़े भाई हैं, वो धर्मराज हैं, महाराज पांडु के प्रतिनिधि हैं, है ना। तो आप सोचिए, हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रतुवा अधिकार। यहाँ तो वो युधिष्ठिर के प्रति उस प्रकार शरणागत हैं, जुए पे धाम पे लगा दो या कुछ भी कर दो। हालांकि क्रोधित हुए भीष्म, तो एक बार बोले, भीम तो एक बार बोले अर्जुन को, जाओ लकड़ी लेकर के आओ, युधिष्ठिर के हाथ जला देते हैं, जिससे दाम उन्होंने चौसर का ये खेला है, जो भी वो होता है पासा या जो, है ना। तो अर्जुन तुरंत बोले कि नहीं नहीं, हम पांचों की फूट ये इन कौरवों की सबसे बड़ी विजय है, ये कदाचित नहीं होना चाहिए। ऐसा है, बोले बस क्योंकि ये युधिष्ठिर हैं इसीलिए मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, नहीं तो कोई और होता तो ये हाथ उखाड़ के फेंक देता। ऐसा है ना। तो हालांकि भीमसेन, अर्जुन युधिष्ठिर से कहीं अधिक प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं, कुशल हैं, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। आप देखिए, है ना। तो अगर सीखने वाली बात है तो ये सीखना चाहिए। द्रौपदी महारानी कितनी बारी युधिष्ठिर को ताना देती थी, और युधिष्ठिर सदैव अपनी गलती मानते, धर्मराज थे, बोले कि हाँ, लेकिन समझाते थे उन्हें, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे गीता प्रभु जी। कैसे पता हरे लगेगा कृष्ण। किसको मैंने साक्षी दास प्रभु जी। हाँ, साक्षी नारायण को बताइए। हाँ, प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे गीता के शुरू में ही जब अर्जुन जो है लड़ाई करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने शत्रुओं को कैसे मारूंगा, तो एक जगह है कि ये एक तरह की सेंस ग्रेटिफिकेशन है। आई एम सॉरी, सॉर्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति का वो है कि वो अपने जो स्वजन है उससे लड़ना नहीं चाह रहे थे। ठीक है। भगवान कह रहे थे आपको लड़ना है और वो मतलब मना कर रहे थे, तो इट्स सॉर्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो भीष्म देव के केस में क्योंकि उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली हुई है जिससे वो बंधे हुए हैं और वैष्णव पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो अपनी प्रतिज्ञा को रखना, क्या ये सेंस ग्रेटिफिकेशन? इसीलिए प्रभु जी, धर्म से तत्वम निहितम गुहायम, मैंने स्टार्टिंग में ये क्लॉज आपको दिया था, है ना, कि क्योंकि ना देखिए, जो पूरा महाभारत है, क्यों नारद जी ने व्यासदेव को डांटा कि क्या लिख दिया तुमने, है ना। उन्होंने सोचा कि सब स्टोरी के अंदर भागवत गीता को भगवत गीता के 18 अध्याय लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो महाभारत इत्यादि इतिहासों के साथ ना यही समस्या है कि ये राजनैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक हर प्रकार की चेतनाओं को मिक्स करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है उसी प्रकार से दिग्भ्रमित होने वाली बात है, इसमें भी दिग्भ्रमित होना आसान है। तो यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं थी, सबसे बड़ी बात यही कृष्ण की योजना थी, देखिए, है ना। अगर भीष्म पितामह वैसे ही कहीं लड़ पड़ते, कुछ करते, तो कृष्ण की जो अंतिम योजना थी, यू नो, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब पांडवों के द्वारा ऐसे राजाओं का वध, वो कभी पूर्ण नहीं होता। तो भीष्म पितामह भली भांति अपना रोल प्ले कर रहे थे वहां पर। ये हो गया लीला के स्तर पे उत्तर। और दूसरा कि देखिए, भीष्म पितामह एक आदर्श क्षत्रिय हैं, तो क्या होता था ना कि जो क्षत्रिय धर्म का पालन करना है वो सबसे महत्वपूर्ण धर्म माना जाता था। मतलब जो क्षत्रिय है, वैश्य है या ब्राह्मण, ये मैं उस काल की बात बता रहा हूँ आपको। और फिर मैं तीसरे पॉइंट पे आऊंगा। तो जो क्षत्रियों का स्वभाव है कि जो उन्होंने प्रण ले लिया तो फिर उसका, वो जैसे बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये क्षत्रिय स्वभाव है। जैसे अर्जुन ने भी क्या बोला, कल शाम सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो दावाग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, है कि नहीं। भीम ने प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन की जंगा तोड़ूंगा, दुशासन की छाती चीर करके जो है लहू पीऊंगा। तो ऐसे अनेक अनेक प्रतिज्ञाएं क्षत्रिय लोग लेते रहते हैं। तो ये भीष्म और उसका पालन करते हैं। तीसरा, अब भगवान क्या कह रहे हैं आप देखिए, अर्जुन के माध्यम से हमें क्या सिखा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भाई, क्षत्रिय धर्म हो, गृहस्थ धर्म हो, ब्रह्मचारी धर्म हो, नो, वो सब छोड़ छाड़ के क्या करो, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने कह रहे हैं अर्जुन को, भाई सर्व धर्म छोड़ छाड़ के आप जो है वो आओ, है ना। तो भगवान ने कहने पे देखिए, जब तक भगवान ने नहीं कहा, अर्जुन अपनी आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत कर रहा है। आपने एक प्रश्न में एक बात बोली थी बस, कि भगवान ने कहने, अर्जुन मना कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा पहले अध्याय तो भगवान ने नहीं बोला था युद्ध करने के लिए, है ना। भगवान ने तो एंड में ही बोला, जो करना है करो अर्जुन भाई, यथा इच तथा करो,
है ना। अर्जुन बोले नहीं 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 ठीक है, ये था अष्टो महास्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। तो कहने का अर्थ है कि जो है भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सब छोड़ के जो है भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन भीष्म पितामह के केस में ये एक बड़ी योजना का प्लान था और वो इसको भली भांति समझते थे और इसलिए उस रोल प्ले को कर रहे हैं, पूरी तरीके से कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं उन सारी चीजों को, ताकि वो ना हो जो इवेंट्स हुए थे। ना विदुर सफल हुए ना भीष्म सफल हुए, लेकिन फिर भी देखिए विदुर जी के चरित्र में हमें कहाँ क्या प्राप्त होता है कि वो धृतराष्ट्र के सदैव हितैषी रहे। कैसे रहे हितैषी? उनका अपमानित होने पे दुर्योधन ने अपमान करके हस्तिनापुर से महल से निकाल भी दिया उन्हें, लेकिन तभी भी एकमात्र धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए महाभारत के युद्ध के बाद सारी तीर्थ यात्रा करने के बाद वापस आते हैं, केवल और केवल अपने बड़े भाई और गांधार का उद्धार करने के लिए, है ना। तो ये होता है एक वैष्णव। हरे हरे कृष्ण कृष्णा बोलो, हरे अपार कृष्णा करुणा बोलो। प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था। हरे कृष्णा बोलो। अपार करुणा प्रभु। मनोज यस चावला। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बड़ा अच्छा आपने समझाया, अच्छा लगा बहुत प्रवचन। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, जैसे आप बीच में बता रहे थे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं जो भी डिवोटीज, और हम लोगों को उनको सहयोग देना चाहिए और उनकी उसमें आशीर्वाद देना चाहिए और उनको सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए, मतलब इन द सेंस। तो मैं एक चीज पूछना चाहता था कि जैसे हम डिवोटीज को सर्व करते हैं, तो हम ये लेके चलते हैं कि उनको अच्छे से गाड़ी में लेके आए, अच्छे से प्रसाद सर्व करें, अच्छे से रहने की, अगर सपोज रहते हैं हमारे घर पे तो हमारे अच्छे से उनको रहने का प्रबंध कराएं, तो उसको हम कैसे लें प्रभु जी? तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, है ना, और आप अपने धर्म का पालन कीजिए, लेकिन ये देखिए आपके धर्म से पालन करने से कहीं प्रभुपाद के मिशन में तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कोई ऐसा भक्त, कोई उसकी मानसिक चेतना डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, कहीं वो सुख के आदी तो नहीं बन रहे हैं, कहीं वो इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं। इस बात को आप अवलोकन कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मेच्योरिटी चाहिए होती है ना। मतलब मुझे अच्छे से याद है क्या, अभी भी होता है मेरे साथ में कई बारी। मेरी मदर बहुत ही शार्प है इस मामले के अंदर। तो मंदिर में जब राजभोग कुकिंग करने आती थी तो थोड़ी देर किसी भक्त को देखती थी या कोई बातचीत होती थी तो पूछती थी उनको कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना। मैंने बोला मुझे पता नहीं, और फिर डायरेक्टली पूछ लेती थी मेरी मदर, तो शादी वादी करने का विचार है क्या उनका। तो मैंने कहा मुझे ऐसे, तो एक दो जगह में मैंने कहा हाँ विचार तो कर रहे हैं वो। अरे क्यों कर रहे हैं, अच्छे भक्त है, सेवा करो, क्या दिक्कत है ना। तो एनी हाउ, तो मेरे कहने का मतलब है इसके लिए देखिए एक जो सबसे अच्छा विकल्प है वो ये होना चाहिए कि जैसे जो बहता हुआ जल होता है वो सदैव निर्मल रहता है। जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो खराब हो जाता है, सड़ने लगता है, उसमें काई जम जाती है। उसी प्रकार से वैराग्य आश्रम के लिए सबसे बढ़िया है कि कहीं एक जगह से, एक पद से आसक्त ना हो व्यक्ति। ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, कृपा चाहिए मुख्यतः। तो आप देखिए अभी हमारे ऊपर तो गोपाल कृष्ण महाराज की बहुत कृपा रही है कि भक्तों को जमने ही नहीं देते हैं। बड़ी जल्दी वो इधर से उधर, इस मंदिर उस मंदिर चेंज करते रहते हैं, उनकी सेवाएं चेंज होती रहती है ताकि उनका टैलेंट भी लगा रहे और इतना काम हो कि उनका माया के लिए समय ना हो और किसी एक चीज़ से आसक्ति ना हो। जब तक आसक्त होते हैं तब तक आपकी सेवा ही चेंज, मंदिर चेंज, डिपार्टमेंट चेंज, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन है भक्तों के ऊपर। कई बार बहुत तकलीफ हो जाती है इस वजह से, इतना फास्ट चेंज होता है, रजिस्ट करना पड़ता है कई बार कि नहीं नहीं, लेकिन जो है ये भगवान की विशेष कृपा है, महाराज का विशेष आशीर्वाद है हमारे ऊपर, है ना। तो यही मैं कह सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो जी। प्रभु जी जिन्होंने हैंड रेस किया, चलिए मनोज चावला जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा था अर्जुन से, तो भगवान उनका लक्ष्य सत्य धर्म निभा रहे थे, तो उन्होंने लक्ष्य उनका अर्जुन था कि मैं अर्जुन का वध कर, अर्जुन को मारूंगा, युद्ध करूंगा। लेकिन भगवान जी ने रथ का पहिया उठा लिया और रथ का पहिया, उनका लक्ष्य
क्या भगवान जी को उनका जो वचन था वो तोड़ना था, या उनका ये रूप देखना था कि उनका रूप देखते ही उन्होंने हथियार रख दिए? एटलीस्ट जो प्रामाणिक वर्जन्स हैं उसमें तो यही है कि या तो कृष्ण को अपने अर्जुन की रक्षा करने के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा, उनकी प्रतिज्ञा तोड़नी होगी। यही हमने तो पढ़ा है और सुना है। हो सकता है किसी और वर्जन में किसी आचार्य ने यह भी टीका दिया हो जो आप कह रहे हैं। ये कहना कि उनकी ये इच्छा नहीं है या नहीं होगी, ये तो नहीं कहूंगा मैं, हो सकता है ये भी सही हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से भीष्म देव का चरित्र को दिखाया है। मैंने नहीं दिखाया, एक्चुअली जब मैं भक्ति वैभव पढ़ रहा था तो ये लीड्स में, तो फिर फर्स्ट कैंटो में तो हमारा पूरा असाइनमेंट था जो मैंने 2 बारी मेरे को करना पड़ा। तो उसके बाद वो अभी मुझे कभी लेक्चर देना होता है तो वो असाइनमेंट निकाल लेता हूँ बस में। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। आपने इसमें शांतनु महाराज को राज ऋषि बताया, यस। तो स्त्री के वियोग सह नहीं पा रहे थे, तो राज ऋषि कैसे हुए? अच्छा प्रश्न है आपका, है ना? क्योंकि देखिए एक्चुअली क्षत्रिय धर्म को ना, क्षत्रियों की मानसिकता को समझ पाना बहुत मुश्किल है प्रभु जी। जब तक आप क्षत्रिय नहीं होंगे ना, या वैदिक काल में वर्णाश्रम जिसने नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा, तब तक इन बातों को समझना है बहुत ही मुश्किल। आप दशरथ को भी बोल सकते हैं, अरे भाई पुत्र मोह है ना, अनेक प्रकार से। लेकिन क्योंकि क्षत्रियों में देखिए स्वाभाविक रजोगुण बहुत है, लेकिन ऋषि मतलब क्या है कि वो अधर्म का पालन नहीं करते। देखिए धार्मिक रूप से विवाह किया उन्होंने और अपने धर्म का, एक राज धर्म का, अपने हर प्रकार से उन्होंने जो उसको फॉलो किया, जो भी शास्त्रों के आदेश हैं ब्राह्मणों के प्रति। क्योंकि क्षत्रिय धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है, समाज की रक्षा करने का जो धर्म है, ये बहुत थैंकलेस टास्क है कि नहीं? इसलिए क्योंकि वो अपने धर्म को शास्त्र अनुसार, वैदिक के अनुसार फॉलो करते रहे, इसलिए उन्हें राज ऋषि बताया गया। ठीक है ना प्रभु जी? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने लास्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन से पहले बताया था अभी कि जो विदुर जी आए थे धृतराष्ट्र जी के भाई, उन्हें हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया था बिल्कुल लास्ट में जो वो वापस आए थे, जबकि उनके साथ विदुर जी के साथ काफी कुछ हुआ, फिर भी वो विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास आए थे, गांधारी जी के पास। क्या किया था उन्होंने? 13वां अध्याय आप पढ़िए, फर्स्ट कैंटो का 13वां अध्याय। हाँ जी। वो जब आए तो सब पांडवों ने, उनका सारे महल के लोगों ने बड़ा स्वागत किया। रोज भागवतम क्लास दिया करते थे वो, सुबह शाम भगवत चर्चा, सब महल के लोग सुनते थे। और विदुर जी देखे कि सब का हृदय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ करके। वो कौन था? धृतराष्ट्र। तो फाइनली अकेले गए धृतराष्ट्र के पास और बहुत गाली निकाला उसे, बहुत फटकारा। कौन गए सर प्रभु जी? विदुर जी। अच्छा जी, धृतराष्ट्र जी के पास। जब रोज भागवत, आप पहले स्कंद का 13वां अध्याय अवश्य पढ़िएगा। जी प्रभु जी। तो उनको बहुत गाली निकाला। अहो महीयसी आशा, अहो महीयसी जीविताशा, अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्, है ना? अंदम बहि वदिरः मंद प्रज्ञाश सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागम कफम उद्वहन। ऐसा उनको गाली निकाला कि देखो जीवों में जीने की कितनी लंबी आशा है, यहाँ तुम्हारे बेटे का हत्यारा, 100 बेटों की जिसने हत्या की भीम, तुम एक आदत्ते गृहपालवत्, कुत्ते के समान तुम्हें रोटी दे रहा है और तुम उसके टुकड़ों में पल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और कह रहे अंधम पुरई व बधिरः, पहले तुम अंधे थे जन्म से, तो अब बहरे भी हो गए हो, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, सठिया गए हो, मंद प्रज्ञा, विशीर्ण दंतो, दांत टूट गए तुम्हारे, मंदाग्नि, पेट खराब हो गया है, और सरागम कफम उद्वहन, अनेक अनेक राग निकाल रहे हो। इसलिए नहीं कि अच्छे म्यूजिक हो, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी खांसता है ना,
अभी देखिए सबको सर्दी जुकाम कोरोना वायरस हो रहा है, खूब अलग अलग राग निकलते हैं, तो ऐसे उसको बोले सर रागम कफम उद्वहन, इतना गाली निकाला, बोले कि क्या कर रहे हो तुम, है ना, निकलो यहाँ से बाहर, इतनी तुम्हारी सिंहासन से आ सकती है, जीने की आ सकती है, तुम्हारे 100 बेटे मर गए और फिर भी तुम सोच रहे हो कि मैं राजा बन के खुश रहूंगा। तो जब उसको ऐसे फटकारा विदुर जी ने, तो धृतराष्ट्र ये बात तो जानते थे कि विदुर से बड़ा मेरा कोई हितैषी नहीं है, लेकिन इस क्षण उन्होंने इस बात को जो है स्वीकार किया और रातों रात धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर तीनों निकल गए बिना किसी को बताए, बिना संजय को बताए भी, है ना। तो धृतराष्ट्र के अंदर वैराग्य जगाने का कारण, एकमात्र कारण थे श्री विदुर जी का। अर्जुन। ठीक है ना। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक अर्णव यू। खुराना, आप कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से हाथ रेस किए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बोला कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो क्या वो वरदान भगवान कृष्ण पे भी लागू होता है? भगवान कृष्ण पे लागू नहीं था वो? ना तो आप एक्चुअली जीव, ना जीव की और ना भगवान की कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, है ना। लेकिन जो है तो ना तो जीव की इच्छा मृत्यु होती है ना भगवान की मृत्यु होती है, तो भगवान पे कैसे लागू होगा? क्या प्रभु जी? लेकिन भीष्म पितामह में मृत्यु का मतलब यह है कि आप कब नेक्स्ट बॉडी पे जाएंगे, है ना। तो ट्रांसमाइग्रेशन, तो भीष्म पितामह को अपना समय, अपना स्थान, अपना तरीका जब वो चाहेंगे तभी शरीर छोड़ेंगे, ये उनको प्राप्त था। ये फैसिलिटी आपको मेरे को प्राप्त नहीं है और भगवान के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भगवान तो अजोपि सन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान तो अपनी इच्छा से अजो अपि, भगवान अजन्मा है, सनव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, सबके ईश्वर हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, न वो प्रकृति के स्वामी हैं, और संभवामी, अपनी माया से वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, आविर्भाव और तिरोभाव। वो मेरी और आपकी तरह जन्मते और मरते नहीं है। ठीक है ना। यस, सोनल मल्होत्रा माता जी, आई थिंक आपको, अल्पना माता जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, पर आई थिंक आप क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली मैंने 15 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था लेक्चर में, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो भीष्म पितामह की आपने ग्लोरिफिकेशन सारी बताई, उसका मकर संक्रांति से मतलब कुछ रिलेशन है, या मतलब हाउ इज इट? नहीं, बस मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण में जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि भीष्म पितामह उचित समय का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी तो 20-25 दिन बाद में उनका देह त्याग होगा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का वेट कर रहे थे, युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे। तो मैंने शुरू में बताया था मकर संक्रांति में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, लेकिन मुझे ये लीला, क्योंकि उत्तरायण का नाम आया तो याद आ गया ऐसा, तो इसीलिए मैंने इस विषय को लिया। अच्छा। एंड प्रभु जी, एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि कुछ जैसे लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति के दिन उन्होंने शरीर त्यागा था, कुछ लोगों का कहना है। हालांकि ज्यादातर प्रामाणिक आचार्यों का ऐसा मत नहीं है और लॉजिकल दृष्टि से भी ये ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एनीवे, मतलब कृष्ण जी के देह त्याग का शायद आप कुछ बता रहे थे हाँ जी, कि अष्टमी आप कुछ बता रहे थे व्हेन आई जॉइन। भीष्माष्टमी 7 फरवरी को भीष्माष्टमी, उस दिन उन्होंने देह त्याग किया था, अधिकांश आचार्यों के द्वारा, मत के द्वारा। फरवरी, ओके ओके ओके। एंड वो कृष्ण जी का देह, मतलब उन्होंने कब देह त्याग किया था? आप 11वां स्कंद पढ़ लीजिए, मौशल लीला। अभी मुझे उसमें कोई ये ना याद है ना मैं प्रिपेयर्ड हूँ आपके उत्तर के लिए, लेकिन उसमें बहुत सुंदर लीला बताई गई है, मौशल लीला 11th कैंटो के अंदर, 3 या 4 अध्याय के अंदर है, इसी में भगवत गीता की श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। अच्छा ठीक है ठीक है, तो मैं वो पढ़ लूंगी 11वां स्कंद। एंड मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इस्कॉन के अंदर जैसे ब्रह्मचारी होते हैं पुरुषों के लिए, ऐसे महिलाओं के लिए भी कोई ऐसा कुछ है, या मतलब हाउ इज इट? एंड मतलब जैसे अगर हम कोई ब्रह्मचारी लेते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की मतलब ड्यूटीज फिर वो कैसे करते हैं पेरेंट्स के लिए? कलयुग के ब्रह्मचारी बस एडल्ट रिफॉर्मेशन प्रोग्राम है। कलयुग के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही कोई रह सकता है। वैसे मैं आपका प्रश्न पूरा समझा नहीं, लेकिन महाप्रभु की कृपा मतलब कि जनरली ब्रह्मचारी लोग टेक्निकली वैदिक काल के अंदर 5 वर्ष की उम्र से 25 वर्ष की उम्र में लोग रहते थे, लेकिन आज तो 25, 28, 30 की उम्र में लोग आते हैं, है ना।
तो इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करना आसान कार्य नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इसलिए वो सेवा कर पा रहे हैं। भक्ति की इतनी शक्ति है, इसीलिए लोग शहरों के अंदर भी फिर भी कुछ लोग रह पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कम से कम, चाहे पूर्ण रूप से शुद्ध है नहीं है, मन नियंत्रित है या नहीं है। और प्रभुपाद जी की कृपा से, क्योंकि देखिए समाज के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का, फुल टाइम स्टूडेंट्स का रहना बहुत जरूरी है ना, समाज को प्रेरित करने के लिए और इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए और आगे प्रचार को थोड़ा फैलाने के लिए भी। हालांकि गृहस्थ और ब्रह्मचारी दोनों भलीभांति सेवा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं हमारे आंदोलन के अंदर, सबका सहयोग महत्वपूर्ण है। तो अब रही बात ब्रह्मचारी का पेरेंट्स के प्रति कर्तव्य के लिए, तो हाँ, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति है, अपनी अपनी पारिवारिक जीवन है। तो हम ब्रह्मचारी अपने घर भी जाते हैं, माता पिता की देखरेख भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, और कोई कार्य होता है तो अवश्य करते हैं। ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं नहीं माता पिता से मिल नहीं सकते, फोन नहीं कर सकते। जब पूरी दुनिया को प्रचार कर सकते हैं तो अपने खुद के माता पिता को नहीं देख रेख कर सकते क्या? है कि नहीं? लेकिन इसको करना चाहिए थोड़ा विरक्ति के साथ में और सावधानी के साथ में। मतलब रहना तो लेकिन मंदिर में ही होता है, राइट? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोर हितम आचरण दासवत नीचो गुरो सुदृढ़ स्वहृदः। तो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन, ब्रह्मचारी का मतलब यही है जो गुरुकुल में, यानी गुरु के आश्रम में गुरुकुले वसन में रहे। गुरुकुले वसन, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो, दांतो मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें, दांतो गुरोर हित वसन दांतो गुरोर हितम, और गुरु के हित के लिए जिए। आचरण दासवत नीचो। ध्यान कर सकते हैं? हाँ जी, महिलाएं या स्त्रियां भी ब्रह्मचारी ध्यान कर सकती हैं? स्त्रियां ब्रह्मचारियों को आशीर्वाद दे सकती हैं कि वो ब्रह्मचारी बने रहें, पर स्त्रियों के लिए उनको जो उपदेश जनरली दिया जाता है वैदिक काल के अंदर, वो ये है कि वो अपने घर में देख रेख करके, क्योंकि वो संतान के प्रथम प्रथम गुरु हैं, तो वो जैसी शिक्षा देंगी, जैसा चरित्र पालन करेंगी, पालन पोषण करेंगी, तो आप समाज के अंदर और अधिक ब्रह्मचारियों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी परवरिश ठीक नहीं होगी तो थोड़े समय बाद में आपको पूरे समाज में कई अच्छे ब्रह्मचारी नहीं मिलेंगे। तो आप ब्रह्मचारी रहने के बजाय, ज़्यादा ब्रह्मचारिणी रहने के बजाय विचार त्याग करके कैसे अच्छी माता बना जाए और कैसे अच्छे ब्रह्मचारी और सन्यासी प्रिपेयर किए जाएं, ये माताओं का सबसे बड़ा योगदान है ना? थैंक यू प्रभु जी। आई होप इट इज सेटिस्फाइंग। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, लेकिन सबका अपना अपना रोल है और माताओं का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? माता पिता दोनों का है, लेकिन विशेषकर माता का जो है। और अगर स्त्रियां उस रोल को सही प्रकार से निभाएंगी तो आप देखिएगा निश्चित रूप से समाज में प्रगति होगी। अगर आर्टिफिशियली स्त्रियां ब्रह्मचारिणी सन्यासी बनने का प्रयास करेंगी तो मेरे अनुमान से तो समाज में और अव्यवस्था फैलेगी। आई अंडरस्टूड प्रभु जी, बट जैसे मान लो बच्चों की शादियां हो गई और उसके बाद वो मतलब घर बार छोड़ के संन्यास ग्रहण करना चाहती हैं, तो उसके बाद वो कर सकते हैं क्या? ऐसा तो कोई विकल्प नहीं है, वानप्रस्थ लेना चाहिए। और भगवान के इस्कॉन में फिर भी भक्तों मंदिर में आके सेवा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में रहने की जनरली ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। हालांकि कई मंदिर हमारे जैसे इस्कॉन खारघर है, वहाँ पे एक पूरा माता जी आश्रम बनाया जा रहा है कि ऐसी माता जी जिनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है, पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो गई है, या मान लीजिए उनके पति नहीं है, तो वो वहाँ पे रह के सेवा इत्यादि कर सकते हैं। तो ये तो लोकल मंदिर और इस्कॉन के ऊपर इस पर चर्चा किया जा सकता है, उसमें इतना गलत नहीं है, लेकिन देश काल परिस्थिति को देखना होगा, है ना? आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है, रिवर्सल कम इन अ लाइफ ऑफ अ डिवोटी कुड बी ड्यू टू आवर पास्ट कर्मास एंड प्रेजेंट, वी टेक शेल्टर ऑफ गुरु इंस्ट्रक्शन एंड शास्त्र इन दोस टाइम, but how to increase our determination and handle the problem caused by our own nature as we have fallen counsel many times, it's difficult to get away with the conditioning. Try until you succeed. प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उनकी सहायता करते हैं जो प्रयास करते रहते हैं। इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, व्हाट मैटर्स इज इफ यू स्टॉप गेटिंग अप। तो यदि कोई अपनी बद्ध अवस्था में, बद्धताओं के कारण, अपनी सीमित के कारण हमसे कोई गलतियां होती है और बार बार भी होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान न दें कि आप ये देखिए हर बार गलती से आपने क्या सीखा
और सीखने के बाद जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए। बार बार गिर रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गिरने के बाद उठ रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उठने का प्रयास कीजिए। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं सब सुरक्षित होंगे। और इस समय लोगों में थोड़ा भय का माहौल तो बना हुआ है, इसके लिए भी ऐसे प्रसंग लेना थोड़ा फायदेमंद रहता है कि कृष्ण की अगर कुछ योजना है तो शरणागत हो जाइए, है ना। तो राइट, यस, कैसे कोई प्रश्न था? अभी कोई बोल रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि जैसा कि आपने कहा था श्लोक में, यत्र धर्म सुतो राजन, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि जहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर है, जहाँ पर स्वयं कृष्ण है, वहां पे पांडवों को दुख झेलना पड़ा। ये सचमुच ये काल का प्रभाव है। तो कृष्ण के रहते हुए, कृष्ण के स्वरूप ही तो काल है, तो फिर कृष्ण से अलग काल कैसे वो मैंने यही बोला था, एक्ट भगवान की काल शक्ति। आपने शायद ये वर्ड भूल गए आप। मैंने वर्ड स्पेसिफिकली होता, वो कृष्ण से अलग नहीं है। पहले वो कह रहे हैं सुप्रीम टाइम, यानी कृष्ण जो काल के रूप में है, और बाद में वो कह रहे हैं कि ये सब इन्हीं कृष्ण के व्यवस्था से ही हुआ है। कृष्ण के व्यवस्था नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, कृष्ण की योजना से ही ये सब हो रहा है। आप इस बात को आप जान लीजिए, कृष्ण अलग नहीं है, वो कृष्ण की ही काल शक्ति है। ठीक है, आप भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 9वें चैप्टर के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, और अगर समय है तो बिल्कुल पढ़िएगा। भीष्मदेव की स्तुतियों को भी आप पढ़ सकते हैं। भीष्माष्टमी तक आप कुछ लोग तो याद कर ही सकते हो। एक्चुअली ये बात भी इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग भीष्म पंचक को ज्यादा बल देते हैं, लेकिन भीष्म पितामह को भूल जाते हैं, है ना। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, महाजनो येन गता स पंथा। तो हालांकि आप करते हो पंचक में अनेक प्रकार के उपवास करते हो, वो अच्छा है, लेकिन भीष्म पितामह को याद करना, उनकी कृपा को याद करना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, उनको उदाहरण को याद करना। तो ये श्लोक है पहले कैंटो का 9वें अध्याय का 12, 13, 14, 15 और 16 और 17 और 18। 12 से 18 7 श्लोकों के अंदर आप ये इनफैक्ट 19 तक जो है आप पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर हैं। विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे थे। जी प्रभु, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।